इतने में फिर बिदुरजी आए, इतने में फिर बिदुरजी आए, इतने में फिर बिदुरजी आए और खोटे वचन सुनाए, कहाँ लगी रे तेरी भावना, कहाँ लगी रे तेरी भावना, आज हरि आए सभी एक बार जय श्री कृष्ण। थोड़ी तेज देखो, हमारा ढोलक वाला भैया ने इतनी प्रेम से बोले और इतनी तेज बोली हमारे कान तक आवाज आई, बहुत अच्छे लगे। आप भी बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण, जय हो। तो ऐसे भगवान विदुर पर कृपा करें। हेलो, जय श्री राधे। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि महानुभावों, ग्राम बंजारी खंडाखेड़ी की यज्ञ समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और इस परम पुनीत यज्ञ जो चल रहा है, ये पिछले 5 वर्षों से सतत चल रहा है और आप सभी के सहयोग से चल रहा है। भगवान देवनारायण की कृपा हम सब पे बरस रही है। यहाँ इस परम पुनीत कार्य में कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। हमारे दुले सिंह जी प्रभुलाल जी के उनकी ओर से 1251 रुपये, ज्ञान सिंह जी हमारे यज्ञ के संगठन मंत्री है, उनकी ओर से 2100 रुपये की राशि, बाबूदा सिद्धूबा के 1100 रुपये की राशि, भंवर जी भैरोलाल बागे 500 रुपये, नारायण सिंह जी पंडा जी ग्राम खंडाखेड़ी के हमारे सम्माननीय, उनकी ओर से 2100 रुपये की राशि, करण सिंह जी पटेल साहब ग्राम खंडाखेड़ी के निवासी, उनकी ओर से 1000 रुपये की राशि, सवाई सिंह जी पटेल साहब ग्राम खंडाखेड़ी के पटेल बा हैं, उनकी ओर से 551 रुपये की राशि, मान सिंह जी पटेल साहब ग्राम खंडाखेड़ी, उनकी ओर से 502 रुपये की राशि, मान सिंह जी सेठ ग्राम खंडाखेड़ी के, उनकी ओर से 1551 रुपये की राशि, एवं नारायण सिंह जी आचार्य जी ग्राम खंडाखेड़ी के परम वैष्णव, उनकी ओर से 1 मीठे तेल के जार की घोषणा यहाँ पर इस यज्ञ हेतु सबरे भेंट हुई है। भगवान उनको धन धान्य से परिपूर्ण रखे और उनकी मनोकामना पूरी करे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की। देखो महाराज, दान होना चाहिए क्योंकि ये एक का कार्य नहीं है, ये पंचों का कार्य है। जैसे पंचायत एक होए नहीं, 5 जना कहीं का गाँव में बैठे रहे नहीं, तो अपनी अपनी राय रखे कि नहीं भागवत कराना चाहिए कि नहीं, कि यज्ञाचार्य को ना आएगा, भागवताचार्य को ना आएगा, सब अपनी अपनी राय रखते हैं। तो ये पंच का प्याला है, 5 जने की कथा है ये, एक किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो इसमें और वैसे भी धर्म टिका है तो एक दान पर ही टिका है, एक पैर पर अभी बताया था। तो जितना हो उतना यज्ञ के निमित्त आप सभी लोग दान करें और बढ़ चढ़कर करें। अगर होड़ा होड़ी करनी है नहीं तो आप बिल्डिंग बनाने मत करो कि एक मंजिल है तुम्हारी 2 मंजिल, एक के पास 4 भैंसे तो मैं 5 लूंगा। होड़ा होड़ी करनी है तो धर्म के काम में करो कि इसने 2000 दिए नहीं तो मैं 5000 नहीं दूं, तो क्या बता दो। होड़ा होड़ी करो तो यहाँ करो, क्योंकि यहाँ की होड़ा होड़ी पे महाराज पुण्य लगेगा। और जब भैंस की होड़ा करोगा नहीं तो वो फिर मरबा के बाद भैंस ही बन लो अपने ही घर। इसलिए होड़ा होड़ी करो तो भगवान के काम में करो, धर्म के काम में करो। जय श्री राधा। ऐसे विदुर भगवान पे आज भगवान ने कृपा करी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे है, भगवान धन के भूखे नहीं है। भगवान को भाव चाहिए, जहाँ भाव होता है महाराज वहाँ भगवान खुद ब खुद आ जाते हैं। सबरी के पास भाव था तो सबरी भगवान के पास नहीं गई थी, भगवान गए थे सबरी के पास।
आज देखो विदुर के पास भाव था तो विदुर जी ने तो जाके ये तक नहीं कि क्या आप निमंत्रण में आ जाओ, आप भोग लगाने आओ, लेकिन भगवान खुद गए। क्यों? क्योंकि भाव था विदुर के पास महाराज। आगे कथा आती है तृतीय स्कंद में राजा दक्ष की महाराज। राजा दक्ष की दो पुत्री, एक का नाम द्वितीय, एक का नाम अदिति। एक के गर्भ से राक्षस हुए तो एक के गर्भ से हुए देवता महाराज। एक दिन दो राक्षस, एक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये कौन थे? ये भगवान विष्णु के नारायण के दो महाराज पार्षद थे। एक बार सनकादिक भगवान विष्णु से मिलने गए तो इन्होंने कहा कि अभी भगवान आपको नहीं मिल सकते, तो क्या श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाओ और राक्षस बन जाओ पृथ्वीलोक में महाराज। तो आज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस बने। तो हिरण्याक्ष में से एक पृथ्वी माता को उठाकर ले गया पाताल में उठाकर ले गए और गंदी जगह पे जाकर, गंदगी में जाकर पृथ्वी माता को रख दिया। पृथ्वी माता महाराज पुकार करने लगी, सब देवतागण भगवान से पुकार करने लगे। तो आज यहाँ भगवान ने वराह का रूप धारण किया और वराह का रूप धारण करके महाराज हिरण्यकश्यप से यहाँ उसका वध किया युद्ध करके, और अपने दांतों पर पृथ्वी माता को रख के महाराज उस गंदगी से पाताल से निकलकर आज फिर उसकी स्थापना कर दी। बोलिए वराह भगवान की। देवता अपने वराह भगवान भी है। हाँ, तो 33 करोड़ देवी देवता है नहीं। मछली भी भगवान का अवतार, मत्स्य क्रमी जो है कछुआ वो भी भगवान का अवतार है। आगे देवहूति प्रसंग है। माता देवहूति का स्वयंभू मनु की पुत्री थी एक शतरूपा के 5 संतान, 3 पुत्री और 2 बालक, प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बालक, आहुति प्रसूति देवहूति, ये 3 उनकी कन्याएं थी। उत्तानपाद, हम भी जब माता के गर्भ में रहते हैं ना, जब हम उत्तान पाते रहते हैं, हर मनुष्य रहता है उत्तानपाद बन के। क्यों? क्योंकि हमारा मुख तो महाराज उल्टे रहते हैं माता के गर्भ में। उस मल के माता के पेट में मलमूत्र में हमें 100 जन्म पिछला हमें याद होता है कि हमने क्या क्या किया, और हम अंदर भगवान का स्मरण करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि इस मलमूत्र से मेरा त्याग कर, मुझे बाहर निकाल, मैं तेरे भजन करूंगा। भगवान से वादा करते हैं उल्टे होकर। तो आज 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री आहुति प्रसूति देवहूति महाराज। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया। एक राजकुमारी थी देवहूति, लेकिन फिर भी एक ऋषि से ब्याह कर दिया। और कर्दम मुनि ऐसे थे कि महाराज अगर भगवान की समाधि में चले गए तो ठिकाना नहीं है कब आएगा। एक बार समाधि में बैठ गए नहीं तो फिर भूल जाओ, 100 साल लग जाए कि 500 साल के आए नहीं आए महाराज। तो एक बार शादी हुई, विवाह हुआ, और विवाह होने के 2 दिन बाद ही महाराज कहाँ चले गए? समाधि में चले गए। 2 दिन बाद ही समाधि में चले गए। जब समाधि से लौटे, लौटने पे देखा तो एक वृद्ध सी बुजुर्ग सी एक महिला बैठी है और उनकी सेवा कर रही है। कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी आप कौन हो? तो कहा महाराज देवहूति ने कि मैं आपकी स्त्री हूँ, धर्म पत्नी हूँ। स्वामी आप समाधि में गए थे इसलिए आप भूल गए। तपस्या देखो महाराज, 100 साल के बाद समाधि खुली और धर्म पत्नी देखा तो वही सेवा करती वहीं पर मिली। तो उन्होंने अपनी स्त्री पर हाथ रखा और उन्हें सुंदर बना दिया। कालांतर में इनको 9 कन्याएं हुई, जो 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से कर दिया। ये 9 कन्याएं कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति 9 कन्याएं हो गई। तो कर्दम भगवान ने कहा कि कहाँ भैया शादी ब्याह के चक्कर में पड़ गए, कन्याएं भी हो गई, अब तो गृहस्थ जीवन से तो छोड़ के अब कहीं वन को जाना चाहिए। ऐसा सोचा, तभी याद आया कि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तेरे यहाँ स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। वो वरदान याद हुआ और आज 10वें रूप में, 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल भगवान की। कर्दम ऋषि के यहाँ आज कपिल भगवान का जन्म हुआ महाराज। दूसरी पुत्री दक्ष प्रजापति महाराज, सती चरित्र की कथा आती है। दक्ष कभी नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से हो। यजमान देवता हो और वो देवता हो, इन्हें यहाँ के बैठ जाओ। इनके ऐसी छूटे कि उलंग भी चल जाए, उलंग भी चल जाए, एक घूमता फिरे महाराज। आ जाओ आज हमारे गुरुदेव ने भी कह दी थी कि इनको भी कथा सुनाना है और नचाना भी है इन्हें।
इनमें से एक कह रहा था कि हमें नाचना नहीं आए। मैंने कहा भैया अपन देख लेंगे बाद में, नाचना जाने आंगन टेढ़ो बात की बात है, पर आके बैठो तो सही, कथा तो सुनो। तो हुआ महाराज, अब आ जाओ किरंग किरंग देख लो। अभी हाँ हो गई उनकी बात, अभी कहीं उनंगी देखता रहोगा। बोले वाक्य बिहारी लाल की। सती माता कभी नहीं चाहता था दक्ष के सती जी का ब्याह जो है शंकर भगवान से हो, लेकिन ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, तो पिता के कहने पे कर दिया। तो एक बार दक्ष प्रजापति अपने दरबार में आया तो देखा सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन 3 देव खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहले ब्रह्मा जी का सोचा दक्ष ने कि ये खड़ा नहीं हुए कोई बात नहीं, ये हमारे पिता स्वरूप है, अगर ये खड़े हुए नहीं हुए कोई बात नहीं है। और नारायण ये भी नहीं महाराज, ये भी खड़े नहीं हुए क्योंकि इनने तो पिताजी के भी पिताजी हैं, ये तो ये भी नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये तो मेरा दामाद है, इसे तो सोचना था कि ससुर साहब आए तो इससे तो खड़ा होना था। ये महाराज ये मन में रख ली उसने बात, सीधे सिंहासन पर बैठा और कहा कि सुनो सुनो सुनो, एक बात कहता हूं कि अच्छे पुरुष में अगर कोई असाधारण व्यक्ति आ जाए ना तो वो सभा महाराज खंडित हो जाती है। अब सब एक दूसरे वाली देखने लगे, भैया असाधारण कौन है, असभ्य कौन है यहाँ, कि असभ्य पुरुष कोई आ जाए। तब कहा अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये बेटा है ना शंकर, ये अघोरी बेटा है तांत्रिक, ये भूतों में रहने वाला, मैंने मेरी बेटे के भाग्य जिससे फोड़े ये बेटा है, इसको मान सम्मान नहीं है कि खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत खरे खोटे वचन सुनाने लगा महाराज भगवान भोलेनाथ को, और अपना भोलेनाथ तो ठेरिया भोलेनाथ, उन्हें कई मतलब कोई से, वे तो महाराज मुस्कुराता रहा, उनसे खूब बोले, कोई भी बोले भगवान भोले। अच्छा सबसे जल्दी मानने वाले भगवान भी, ब्रह्मा जी की तपस्या करोगे नहीं तो ब्रह्मा जी के तपस्या में आप कितना ही समय निकल जाएगा तो ब्रह्मा जी मानने वाला नहीं आसानी से। विष्णु भगवान भी उनका 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करो महाराज, वो भी कई लाखों करोड़ों करो तब जाके प्रसन्न हो। पर एक लोटो जली चला दो, गलती से ही चढ़ा दो भले, जे में भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, इतना भोलेनाथ है, नाम ही भोलेनाथ। एक बार एक चोर गया एक मंदिर भगवान भोलेनाथ के, कि ना मंदिर में देखा कहीं कहीं हुए तो, अब भगवान भोलेनाथ का मंदिर में कहीं देखो, भगवान भोलेनाथ का मंदिर में कहीं नहीं है, एक शिवलिंग है और सब भगवान का मंदिर में ताला लगे, साईं भगवान का में भी लगे, सोना को छतर है नहीं है, साईं बाबा को ग्रंथ में नहीं लिखे हो वैसे कौन है कौन नहीं है, पर सब माने तो कह रहे आप सोने का छतर लगता है, कन्हैया के यहाँ भी लगता है महाराज, सबके यहाँ लगता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का मंदिर में ताला देखा कहीं आज तक देखिए कहीं नहीं लगे। और उनको डेरो भी दे तो करे मसान के गण, उनको मंदिर में बनाया नहीं तो गांव में बीच में बहुत कम मिलेगा, आप मिलेगा गांव के बाहर है मसान गणे, एक शिवलिंग बना देगा, भाई बहन उठ जाए 5 बजे की उठ के ये लो जल चढ़ाए साहब। तो उसने सोची चोरी करने की और देखा तो शंकर भगवान का मंदिर, अब उन्हें मंदिर में लटक रहे तो एक घंटी महाराज वही देखी कि चुराने लायक तो कहीं नहीं है ना, पत्थर से कहीं काम चलेगो, इन्हें घंटा है चुरा लूं, एक काम करूं। अब घंटी बंदी थी ऊपर, अब सोची कि एक चुराऊं तो सही, लेकिन एक चुराऊं कैसे, तो शिवलिंग थी महाराज, आप देखो ना ताओ चप्पल तक भी नहीं निकाली, क्योंकि उद्देश्य था कि घंटी चुराएंगे, घंटी चुरा के बेच देंगे, जो भी धन मिलेगा उससे आनंद महाराज, चप्पल तक नहीं हेड़ी। शिवलिंग का अग्र भाग होता है, अग्र भाग पे पहले पाँव रखा उसने पहली चप्पल का, और दूसरे पे महाराज शिवलिंग पर चढ़ा, और शिवलिंग पर चढ़े ऊंचो नीचो होके महाराज घंटे के हिला हिला के हेड़ रहे हो, तो इतने में महाराज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, आ गया भोलेनाथ सामने। तो बोले के वो भगत कि आप कौन है भैया, आपकी तारीफ, कि मैं वही हूँ जिसके ऊपर तो चढ़ के खड़े हैं, कि मैं भोलेनाथ हूँ, कि मैं तुझसे खुश हो गया, वरदान मांग ले, क्या मांगता है? कह रहे मुझसे कैसे खुश हुए, मैं तो चोर हूँ और मैं तो तुम्हारा ये घंटा चुराने आया था मंदिर का, तो मुझसे को प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि सुन, कई तुम्हारे ऊपर है नहीं धतूरा, नहीं धतूरा कांटा वाला भी चढ़ा दे तुम्हारे बहुत खुजली हो,
कई मुंह पे बिलपत्रे से मुंह पूरो ढक जा, सांस तक नहीं लेन दे। कई महाराज पानी पे पानी दन भर नवाए मुंह, अब दन भर नवाए तो बीमार नहीं पड़ जाऊं। कई तो महाराज पानी चढ़ाए, कई दुर्वा चढ़ाए, कई धतूरो चढ़ाए, कई बिलपत्री चढ़ाए, लेकिन ऐसा बेला तू भक्त तूने कुछ चढ़ाया नहीं, तूने सर्वस्व मुझे ही समर्पण कर दिया, तो खुद चढ़ाया। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो इतने भोलेनाथ है, इतने भोले हैं, और नहीं कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं। अरे भोलेनाथ से निराला, अरे डमरूनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, वाले से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। बाबानाथ से निराला, महाकाल से निराला कोई और नहीं। बाबा से निराला कोई और नहीं। अगम निगम के भेदिए खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदिए खोले। अरे मुझको बचाने वाला कोई नहीं, से निराला कोई और नहीं। काल से निराला कोई और नहीं। जय हो। जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले काया। देखो ओए हनुमान देवता हो, इन्हें गाजो, इन्हें गाजो, इन्हें गाओ। आई जाओ एक बार में सुन, आई जाओ, आई जाओ।
बोले महाकाल राजा की जय श्री राधे। इसी बीच कुछ दान राशि यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण में सप्रेम भेंट हुई है और श्री देवनारायण के प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ चल रहा है इसमें आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी मार साहब ग्राम इमली खेड़ा इनकी ओर से 2100 रुपये की राशि, संजय मायाराम दा बंजारी 1100 रुपये की राशि, दयाराम दा झीरी वाले इनकी ओर से 1250 रुपये की राशि, हमारे हुक्म दा देव झीरी वाले इनकी ओर से 1100 रुपये की राशि, सीताराम दा नारायण बाटे इनकी ओर से 1510 रुपये की राशि, गोकुलदा देव झीरी वाले 2160 रुपये की राशि और भविष्य मोड़ सिंह बंजारी उनकी ओर से 500 रुपये, आत्माराम दादा हमारे उनकी ओर से 3000 रुपये की राशि, ईश्वर दा देवजी बाके उनकी ओर से 1651 रुपये की राशि, राम नारायण बा मेंबर साहब भगत जी हमारे उनकी ओर से 2600 रुपये की राशि और जितेंद्र भैया दा के उनकी ओर से 1100 रुपये की राशि, धर्म सिंह जी प्रभुलाल जी के उनकी ओर से 1100 रुपये की राशि, लाड सिंह जी रुगनाथ बा के उनकी ओर से 1011 रुपये की राशि, नाथुदा दातुआ के हमारे से उनकी ओर से 1001 रुपये की राशि और जीवन सिंह देवजी इमली खेड़ा वाले की ओर से 500 रुपये की राशि, धीरज सर हमारे जो स्कूल में पढ़ाते थे उन सर की ओर से 502 रुपये की राशि, हिंदू सिंह जी शंभूपुरा वाले हमारे दास साहब उनकी ओर से 100 रुपये की राशि, हरिशंकर जी विश्वकर्मा उनकी ओर से 101 रुपये की राशि, किशोर दास पोलाई वाले जिन्होंने हमारे मंदिर को पेंट किया है उनकी ओर से 200 रुपये की राशि और हमारे सर परमानंद जी आदरणीय जिन्होंने यहाँ पर कितने ही लोगों को पढ़ाया होगा और आज हम सब ये धर्म का कार्य कर रहे हैं उनकी ओर से 251 रुपये की राशि श्रीमद् भागवत जी में और यज्ञ में सप्रेम भेंट हुई है। इन सबको भगवान धन धान्य से परिपूर्ण रखे एवं सभी की मनोकामना पूरी करे। बोलो भागवत महापुराण की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, बिहारी लाल की जय। तो आइए पुनः कथा में प्रवेश। सती चरित्र पे महाराज बात हो रही थी। जब शंकर भगवान खड़े नहीं हुए तो ऐसे ऊट पटांग बोलने लगा महाराज कि ये असभ्य व्यक्ति आकर बैठ गया है, लेकिन भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोला और भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत आ गए, लेकिन मन में काट रख ली सुनना कि किसी से भी करो नहीं तो मत भेद कर लेना, करे तो तेरा देख ले यार, और वो भी के भले ये आपस में तू में चल जाएगी, मत भेद चल जाता है लेकिन मन भेद नहीं चलता महाराज। अगर मन में भेद आ जाए तो ये नहीं चल पाता, मत भेद हो जाए अरे सामने बोल लो जो बोल लो, मन में मत रखो। तो आज इसने मन में रख लिया दक्ष ने कि ये खड़ा हुआ तो हुआ कैसे नहीं महाराज। एक जगह एक पंडित जी एक सांप को रोज, अब ध्यान से सुनना कथा महाराज, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वो आने वाला उसका काम करेगा, जाने वाला उसका काम करेगा, और जो बैठे हैं वो अपना काम है सुनना और मेरा काम है यहाँ से बाँचना, तो अपन अपना काम करेंगे भाई। एक पंडित जी एक सांप को श्रीमद् सत्यनारायण भगवान की रोज कथा सुनाते थे, बदले में वो सांप एक सोने का महाराज एक सिक्का देता था, रोज डेली सुनाते सांप के पास जाके और एक सोने का सिक्का वो दे देता है। एक दिन पंडित जी की तबीयत हो गई थोड़ी सी खराब, भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा थोड़ी सी। पंडित जी की तबीयत खराब हो गई और अपने पुत्र से कहा कि काम कर, आज मेरी नहीं बन पाएगी तो तू जा और वो सर्प वहां मिल जाएगा, उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना और एक सिक्का लेके आ जाना। उसका पुत्र गया, जैसे सोने का सिक्का देने लगा तो सोचा उसके पुत्र ने कि सुनो, ये सांप रोज सोने का एक सिक्का देता है इसके बिल में से, तो मैं आज इस सांप को ही मार दूं और इसके बाद इसके बिल में से जितने भी सिक्के इसने इकट्ठे कर रखे होंगे वो सब एक साथ निकाल लूंगा। तो जैसे ही महाराज वो बिल में सिक्का लेने गया और आया तो उसे महाराज उसके मुंह पर एक डंडे से प्रहार किया, और डंडे से प्रहार से सांप तो बच गया, अधमरा सांप किसी को छोड़ता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तुरंत काट लिया और पलटी मार दी और काटते ही वो गोविंदाय नमो नमः मर गया महाराज। अब वो तो मरा, लेकिन
उसका सब कार्यक्रम करने के बाद पंडित जी 2-4 महीने तो नहीं आए कथा सुनाने। एक दिन आए और आए कथा सुनाने लगे साहब को, और आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। तब साहब ने कहा, पंडित जी मेरी बात सुनो, आज के बाद यहाँ आना मत सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने। कहने लगे क्यों? कि पंडित जी जब जब आप मुझे देखोगे तो आप मुझे देखकर आपको अपने पुत्र की याद आएगी, और जब मैं आपको देखूंगा तो मुझे मेरे घाव याद आएंगे। तो एक दूसरे का ये मनभेद हो गया, तो आज के बाद सुनाने मत आ जाना। तो मतभेद हो जाए चल जाता है। आई बात समझ आई नहीं कि नहीं आई? मतभेद हो जाए, तू मैं तू तकारे हो जाए, वो चल जाएगा महाराज, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर मनभेद हो गया नहीं तो ये मानो कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। साबत रस्सी साबत ही रे, कभी बीच में से चूटी और गठान बांध देनी तो अपन पानी भी खींचेगा नहीं तो 4 जगह अड़ेगी वह रस्सी, अड़ेगी नहीं अड़ेगी, और साबत महाराज एक जगह नहीं अड़ेगी। तो कहने की बात क्या है कि मतभेद हो जाए तो चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए महाराज। आज मन में सोच लिया कि शंकर खड़ा नहीं हुआ, तो भगवान भोलेनाथ को दिखाने के लिए इसने एक और यज्ञ किया। सारे देवताओं का आसन लगाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आसन नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ को आसन नहीं दिया तो भगवान ने भी गए नहीं महाराज, आसन नहीं दिया। सारे देवता जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ सती मैया के साथ कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। तो सब, जबकि रास्ता शॉर्टकट जो है अपने अपने महल से पास है, लेकिन आज फिर भी घुमा के ले जा रहा है सब अपना रथ शंकर भगवान के आगे से कैलाश पर्वत से। आपके यहाँ भी कभी विधायक की अगर चिट्ठी आ जाए नहीं, कोई पत्रिका शादी की, तो अपन अपने घर तक सीमित नहीं रखा होगा, अपन बगल वाला है बतावा क्यों, और आज विधायक की बालक की शादी है, कन्या की, आपके यहाँ आई कि नहीं पत्रिका, जबकि अपने पता है कि उनके यहाँ नहीं आई, लेकिन फिर भी ओके बचने से अपना खून है नहीं बढ़ेगो, 1-1 लीटर वाले बढ़ेगो, क्योंकि ओके जलन होएगी, और ओके जलन होएगी तो अपने आएगा मजा। तो ऐसे ही देवता कर रहे हैं यार। उन्हें भी पता है कि दोनों सास ससुर और दामाद में यूं है, बिल्कुल नहीं पटे इनकी, लेकिन फिर भी आज सारे वाहन भगवान भोलेनाथ के घर के आगे से निकल रहे हैं। तो सती मैया ने बोली कि सुनो, ये वाहन कहाँ जा रहा है? पूछे तो सही। नारद जी को देखा नारायण नारायण करते कि नारद जी एक बात बताओ, ये सब आज कहाँ जा रहे हैं इतने तैयार होके? तो कहा आपको नहीं पता क्या, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। अरे कि पिता के यहाँ यज्ञ है और मुझे नहीं बताया? मैं भी जाऊंगी महाराज यज्ञ में। तो अब इधर आई शंकर भगवान से सती मैया ने कहा सुनो, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मैं जा रही हूँ। सती माता ने कहा कि मैं जा रही हूँ, पूछा नहीं है। और माताओं आपसे भी निवेदन है, अपने पति को कभी बताना मत कि मैं ये कार्य करूंगी, ये कार्य करने जा रही हूँ। पहले पूछना, पहले पूछने का अधिकार है। पहले उनसे पूछो, ये तो तम तो गीत गावा चल दो हरके हरके भारत, पहला पूछो तो सही कि जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर वे के तो ही जाऊं, ये तो ऐसे मत जाओ महाराज। आज सती मैया ने भी यही किया, शंकर भगवान से पूछी नहीं, उनको बताया है कि मैं जा रही हूं वहां पर। शंकर भगवान ने कहा कि मत जाओ, अभी समय सही नहीं है। लेकिन फिर भी सती मैया समझी नहीं महाराज, गई। जाने लगी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि सोच के शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा, महाराज उनको जाने दिया। जब वहां जाकर पहुंची तो वहां देखा महाराज बहनें आई। सबसे पहले बहनों को भी पता है कि हमारे जिया जी क्यों नहीं आए, लेकिन बहनें भी बोलती है कि क्यों बहन अकेली आई, जिया जी नहीं आए यहाँ कहीं। जबकि उन्हें याद है कि महाराज 36 का आंकड़ा है, अभी तो आ ही नहीं सकते, स्थान नहीं दिया। लेकिन फिर भी कहा महाराज पिता भवन जब गई रे भवानी, पिता भवन जब गई रे भवानी, पिता भवन जब गई रे भवानी, पिता भवन जब गई रे भवानी। दस गाओ न सरवारी, सादर भले एक माता,
का स्वभाव सहज होता है, यही राग चलने लगा। माता ने कहा पुत्री तू आ गई, मैं तेरे इंतजार में थी कि मैं तेरे इंतजार में थी। बहनें चढ़ाने लगी महाराज, लेकिन सती मैया ने कहा कि मैं आपके बेटी तो आ गई और अपने के यहाँ तो चिट्ठी पत्रिका देनी भी नहीं पड़ती, अच्छा हुआ तो आ गई, ले आके बैठ जा पानी पी ले। सती मैया ने यज्ञशाला में जाकर देखा, दक्ष ने नजर चुरा ली, तो यज्ञ में जाकर देखा कि सबका आसन है, विष्णु भी वहां बैठे, ब्रह्मा जी भी बैठे, इंद्र भी बैठे, सारे ऋषि मुनि बैठे, लेकिन कहीं मेरे पति का आसन नहीं। और एक बात और, एक पतिव्रता नारी महाराज अपने बारे में अपने मायके में सब कुछ सुन सकती है, लेकिन अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। जब पूछा कि पिता मेरे पति का स्थान क्यों नहीं है, उनका आसन क्यों नहीं है, तब जब प्रजापति ने कहा अरे वो ढोंगी है, वो तो अघोरी है, उसका आसन क्यों दूं मैं, उसमें समझ नहीं है, वो तो भूत पिशाच के पास रहने वाला है, उसको मान सम्मान नहीं, उसका आसन क्यों दूं। सती मैया को अत्यंत क्रोध आ गया, क्रोध में कहा अरे दक्ष, अरे मूर्ख दक्ष, आज अपने पिता से कह रही है पति के पीछे, अरे मूर्ख दक्ष तू खुद को राजा समझता है, अरे तू राजा नहीं है, तू दुष्ट है, तू भगवान भोलेनाथ मेरे पति की मेरे स्वामी की माया नहीं जानता, तो उनको जानता नहीं है, भूत भावन है जिसे कोई नहीं अपनाता। एक बार भूत रोता रोता आया भगवान के पास कि प्रभु हमसे जो देखो सब भागे भागे, हम कहाँ जावा तो जावा का, मंदिर में हम जावा का नहीं लिया, कहीं यज्ञ में हम जावा नहीं, भागवत में जा नहीं सका, रोड पे जावा कहीं को दिखे तो भी भाग जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा इधर आ जाओ, अब मेरे साथ ही रहना, मेरे शमशान में कोई नहीं आएगा महाराज, अकेले में अपन वास करेंगे। अब ये रोते बंद हुए तो सांप बिच्छू आए कि भगवान हमारी भी सुनो, कि कहीं कि हमें जहर दे दो, हम जा भी जावा नहीं तो लोग टटकते ही रहे, हमें अपना में नहीं। शंकर भगवान ने कि अब तुम मेरे साथ ही रहना, गले में टांग लिया, कान में लटका लिए, ये लो अब तुम मेरे गढ़ में से एक हो गए। तो ऐसे है भगवान भोलेनाथ, जिसे कोई नहीं अपनाता नहीं उसे भगवान भोलेनाथ अपनाते हैं, इसीलिए नाम भोलेनाथ है। तो आज माता सती ने कहा कि दुष्ट तूने बहुत अनर्थ कर दिया, और ऐसा विलाप करके सती माता ने आज उस यज्ञशाला में अपने शरीर का त्याग कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया। और इसके बाद शंकर भगवान को महाराज जब शरीर का त्याग किया तो भगवान के गण थे वहां नंदी महाराज सब एकाएक खड़े हो गए। सबने कहा कि अरे दक्ष को श्राप दिया नंदी ने कि दक्ष तू बहुत देर से मैं कर रहा है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरा बन जाए, तुझे बकरे का सिर लग जाए। जैसे ही दक्ष को श्राप लगा महाराज दुर्वासा ने अपने दाढ़ी पे हाथ फेरा, दुर्वासा ने कहा रे नंदी मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। तब संग ने श्राप दिया कि तुम जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। महाराज विष्णु भगवान कहने लगे कि धर्म सभा चल रही है कि श्राप सभा, इधर ये श्राप दे रहा है, इधर ये श्राप दे रहा है। तब उठ करके नंदी भृंगी चले गए, इधर शंकर भगवान समाधि में थे। नंदी ने कहा बाबा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, त्राही मामा। शंकर भगवान ने कि क्या हुआ कि बाबा सती मैया ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया अग्निकुंड में। जैसे शंकर भगवान ने सुनी बहुत क्रोध आया और अपने बाल से महाराज जटा से एक बाल निकाला, वहां वीरभद्र भगवान का एक गण पैदा हो गए। बोले वीरभद्र भगवान के गण पैदा हो गए। और पैदा होने के बाद महाराज सीधा पहुंचाया उनको कि जाओ यज्ञ की सभा में जाओ और वहां जाके दक्ष के यज्ञ में जाकर उसको दंडित करो। तब गए महाराज क्रोध में सबको उठा के फेंक कर मार दिया और दक्ष की मुंडी काट दी। जब गर्दन उड़ गई महाराज तो दक्ष की स्त्री विलाप करने लगी, मीना मैया विलाप करने लगी कि मेरे पति को भगवान क्षमा करो। तब भगवान आए और सती माता के जलते हुए शरीर को अपने गोदी में रखा और वो जो है महाराज 52 जगह गिरे वो शरीर के टुकड़े, तो 52 शक्तिपीठ बने। और इधर भगवान भोलेनाथ फिर भी प्रसन्न हो गए, देखो।
और बकरे का मस्तक दिया, बकरे का सिर लगाया। तो आज भी देख जो बकरा कुछ नहीं बोलता, बकरा अहंकार का प्रतीक है। ध्यान देना, बहुत विशेष बात कह रहे हैं। बकरा है अहंकार का प्रतीक। बकरा क्या करता है? हमेशा मैं करता है ना, मैं शब्द में अहंकार छुपाया महाराज। और जहां अहंकार होता है तो बलि किसकी चढ़ती है? अहंकार जिसमें होता है बलि भी उसी की चढ़ती है। इसलिए अहंकार तो करो ही मत। मैं करता है, लेकिन मैं करता करता ही मर जाता है। बलि भी फिर उसी की चढ़ती है। क्यों? क्योंकि वे अहंकार का प्रतीक है। आज बकरे का सिर लगाया और वहां से महाराज भगवान, अच्छा सती माता को भी श्राप था। सती माता जब सीता मैया के पीछे राम जी जब भटक रहे थे सीता माँ को खोजने के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तब सती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कैलाश पर कि सुनो, यो ब्रह्मणी है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। कि क्यों? कि ब्रह्म होता तो अपनी पत्नी के लिए असर होता क्या? ब्रह्मणी है। शंकर भगवान ने कहा कि जाओ देवी परीक्षा ले आओ। अब शंकर भगवान ने तो परीक्षा की थी, लेकिन इनकी कुमति हो गई महाराज। सती मैया ने सीता माता का ही रूप धारण कर लिया और सीता माता का रूप धारण कर भगवान चल रहा है और भगवान के आगे आगे चलने लगी। अब भगवान सोचने लगे कि सीता कभी मेरे आगे नहीं महाराज, पहले राम जी चलते, फिर सीता मैया और फिर लक्ष्मण जी चलते सबसे पीछे। आज देखो तो सीता मैया आगे आगे चल रही, तो समझ गए ये सीता मैया नहीं है। तो कहा, अरे देवी ओ माता, अकेली आई हो, मेरे बाबा को नहीं लाई। अकेली आ गई आप कैलाश पर्वत से, हमारा बाबा के भी तो लाती है। तब समझ गई सती जी, समझ गई कि ये स्वयं नारायण ही है और पुनः पहुंच गई महाराज। जब भगवान ने कहा क्यों परीक्षा लेने गई थी, नहीं ले आई परीक्षा, घबरा गई कि अगर सत्य मैंने बता दिया तो मेरा त्याग कर देंगे, क्योंकि मैंने सीता का रूप रखा है महाराज। अब भगवान ने कहा हाँ मैं ले आई। कि कैसे? कि वो मैं बाद में बताऊंगी। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो भवानी आज सीता बनी है और सीता तो मेरी माँ है। सीता को मैं माँ की दृष्टि में मानता हूँ और इसने मेरी माँ का रूप ले लिया, तो आज से ये मेरी स्त्री नहीं रही। भगवान ने उसी दिन भोलेनाथ ने त्याग कर दिया था सती जी का। तो आज सती जी ने पुनः दूसरा शरीर धारण करने के लिए ये माया रची महाराज, अग्नि कुंड में अपना प्राणों की आहुति दी। चौथे स्कंद में ध्रुव जी महाराज की सुंदर कथा आती है। 5.5 वर्ष का बालक, ज्यादा उम्र नहीं थी महाराज, लेकिन उसने भगवान को पाया। शादी बाद कौन सा तारो बताया अपने मांडाबाद? पंडित जी बताए नहीं, ध्रुव तारो बताया नहीं। वो ध्रुव जी महाराज कोई और नहीं है, यही बालक है जिनकी कथा है महाराज। मनुपुत्र उत्तानपाद की दो रानी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। ये उत्तानपाद पूरे वंश पीढ़ी की कथा चल रही है। उत्तानपाद एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो नीति अनुसार अपना कार्य करे, और सुरुचि का अर्थ होता है जो रुचि अनुसार, मन में होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। तो ऐसे सुनीति के हुए महाराज ध्रुव और सुरुचि के हुए महाराज उत्तम। जो सुनीति थी वो दूसरी रानी थी महाराज, तो महल के बाहर झोपड़ी बनाकर रहती थी। तो एक दिन उत्तम सुरुचि का पुत्र अपने पिता की गोदी में बैठे थे। पिता ने ध्रुव को गोदी में बिठा लिया, उसे उतार कर। इतने में सुरुचि ने देखा तो कहा, अरे तू तो दासी का पुत्र है, तू तो जा, राजमहल का अधिकारी नहीं है और तुझे बैठना ही है ना, तो जा अपने पिता की गोदी में बैठना है। ये तो मेरे पुत्र के पिता की गोदी है महाराज। भगा दिया। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक आज रोता बिलखता हुआ माँ के पास आया। माँ ने पूछी, बेटा कहीं हो? कि कहीं नहीं हो माँ, मैं गोदी में बैठे हो तो बाबा जी की गोदी में बैठो, और पिताजी ने सौतेली माँ है नहीं, उनने उतार के भगा दिया मुझे। तो माँ ने एक सीख दी कि बेटा अगर अब की माँ होती तो कहीं कहती, अब की माँ होती तो यही कहती कि रुक जा, अभी वो जाके देख बदे थारे ऐसे कैसे उतार दो, लड़ने ही पहुंच जाती महाराज। लेकिन इनने क्या किया, इनने कहा कि बेटा उस पिता की गद्दी में गोदी में बैठ के उतर गया तो इतना चिंता मत कर, वो परम पिता नारायण की गोदी में तुझे बैठना है, उनका ध्यान कर, ऐसी शिक्षा दी है।
ध्रुव जी ने बोला कि नारायण कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? कि नारायण तुझे मिलेंगे जंगल में मिलेंगे। जंगल में गए, नारायण बाद में मिले, पहले नारद मिल गए। नारद जी जिसको मिल गए से भगवान मिल गए, नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, नारद जी ने क्यों? कि शेर आदि इस वन में, तू जहाँ शेर रहते हैं ऐसे वन में क्या कर रहा बालक? कि मेरा नाम ध्रुव है और मुझे मेरे पिताजी ने गोदी से उठाया तो मैं नारायण की गोदी में बैठूंगा। कि नारायण की गोदी में रह करके तपस्या करनी पड़ती है कि करूंगा, कि तुझे गुरु दीक्षा भी लेनी पड़ेगी, लूंगा। आज ओम नमो भगवते द्वादश अक्षर मंत्र का यहाँ पर दीक्षा दी है नारद जी ने। तपस्या करने लगे महाराज, कठिन तपस्या। ठंड के समय में भी बिना वस्त्रों के, कड़ाके की ठंड में महाराज गले गले पानी में रहकर, खड़े रहकर तपस्या करी। गर्मी में समय में कंडे की धुनी बनाकर आसपास तपाया खुद को। अपन अभी नहीं, अभी ठंड में अपन थोड़ा सा कुनकुना पानी से नहाला नहीं तो ऊपर से नीचे तक ठंडा जावा महाराज, और कब कभी करा। लेकिन तपस्या देखो, ठंड में भी बर्फ जैसे पानी में गले गले खड़े रहे, और 1-2 घंटे भी नहीं, पूरा दिन। ऐसे में भगवान मिलते हैं। अपन सोचो कि ने 2 अगरबत्ती लगा के घुमा दी और भगवान मिल जाएगा, तो ऐसे तो कई मिल जाता है। यहाँ आप में से कोई नहीं दिखता हमारे, सब में स्वर्ग से झाँक के वहां से कथा सुनता अगर सो जाता। तपस्या तपना पड़ता है। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको। एक होता है लोहा और एक होता है सोना। लोहा मतलब लोहा ने सोने से कहा कि सुन, एक बात बता रे भाई, मेरा इतना कम दाम और तेरा इतना दाम ज्यादा क्यों? तब सोने ने कहा कि महाराज, मुझे पहले अच्छे से पकाया जाता है, मुझे आकार दिया जाता है, हथौड़े से ठोका जाता है, चारों तरफ से मुझे तपाया जाता है, तब जाके मैं तैयार होता हूँ, इसलिए मेरा दाम ज्यादा है। जो तपता है महाराज, उसी को परमात्मा मिलता है, बिना तपे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ये साधु संत क्या करते हैं? तपते हैं, घंटों घंटों पड़े रहते हैं भगवान की माला लेके। धूप का अभाव है ना वर्षा का अभाव है। ऐसे आज ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं जंगल में, और तपस्या कर रहे हैं, ऐसी तपस्या करने लगे इंद्र का आसन डोलने लगा, तो स्वयं नारायण आज पधारे हैं। और नारायण ने आकर ध्रुव से कहा कि मांग पुत्र, क्या मांगता है? तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। अब मांगनो भी नहीं यार, 5-6 साल का है, कहीं मांगने वाला? आप बताओ। भगवान ने कि मांग ले, कहीं मांग रही हो? अब बोले कि मांगू कहीं भैया, वो मांगनो भी नहीं याद। एक काम करो, आप तो बैठ जाओ, बस आपकी गोदी में बैठनो है वो, बस और कहीं नहीं चाह। माता जी ने बोली है कि आप भगवान के हो और आपकी गोदी में बस एक बार बैठना है, मेरा बस यही वरदान है और कुछ नहीं है। भगवान ने कहा तुम मेरी गोदी में भी बैठना, और तुझे ऐसा स्थान दूंगा कि जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक ये धरती आसमान रहेंगे, ब्रह्मांड रहेगा, मेरा नाम रहेगा, तब तक तू सदैव चमकता रहेगा। तो वही आज ध्रुव तारे के रूप में विद्यमान है। बोले ध्रुव जी महाराज की। वही ध्रुव तारा है महाराज, जिसने भगवान को पाया। तो भगवान को पाना भी इतना आसान नहीं है, और आसान भी है। अगर तपस्या तरफ जाओगे ना तो बहुत तपना पड़ेगा, तो आसान है। और अगर डेली की आदत डाल लोगे, नहीं 2 अक्षर नाम लेने की, राम, डेली की आदत डाल लोगे तो भगवान मिल जाएगा। एक ऐसे थे महाराज जड़ भरत जी, नाम ही जड़ भरत था। सुंदर सी कथा है उनकी। जड़ भरत जी पहले जन्म में महाराज, जिनका नाम ऋषभ देव के संतान थे, जिनका नाम भरत था, और उस भरत के ही नाम से इस देश का नाम क्या हुआ? बोले भारत माता की। ऐसे मरा मरा मन से मत बोलो माता की जय, हाथ उठा के बोलो जरा, हाँ बोलो भारत माता की जय। ऐसे बोलो तो हमें भी लगे, नहीं तो मुँह सो लगे कि समय होगा आरती करवा। पर एक बात हो रही महाराज, मानना पड़ेगा आप लोग को, आप में से कोई उठ के नहीं जाता है, ये मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है। नहीं तो कई जगह तो मुँह बिठाना पड़ेगा, दादा कहाँ जा रहे, बैठ जाओ, उठ उठ के कहीं जाए, लेकिन यहाँ धन्य हो। एक बार ताली बजाओ जरा अपने लिए, गुजर समाज के लिए, अपने गांव वालों के लिए। ऐसे मुझे भी आनंद आता है सुनाने का। अगर आपका मुख देखता हूँ ना तो मुझे आनंद आता है सुनाने का। अगर आप उठ के इधर तितर बितर भागोगा नहीं तो। जड़ भरत थे, पहले भरत जी महाराज थे महाराज।
भरत जी थे, भगवान का खूब नाम लेते, खूब तपस्या करते, लेकिन एक हिरण के चक्कर में माला छोड़ दी। एक बार तपस्या करने नदी किनारे बैठे थे तो देखा एक शेर एक हिरण की तरफ भागा जा रहा है, और हिरण जो थी वो गर्भ से थी महाराज, पेट में बच्चा था। जैसे ही सिंह की आवाज सुनी, गर्जना सुनी, वैसे ही वो भागी और नदी के उस पार छलांग लगाने लगी। तो डर के कारण वही प्रसव की पीड़ा से उसका गर्भ का बच्चा वहीं गिर गया नदी में, और उस पार जाके वो मर गई। वो बच्चा बहने लगा नदी में, तो भरत जी ने सोचा कि ये बच्चा मर जाएगा, इसलिए माला को छोड़ी एक तरफ और उस बच्चे को बचाने चल गए। ये बहुत अच्छा किया कि बच्चे को बचाया, यो तो अच्छो करो उनने, लेकिन ऐसे बुरो यो करो कि बच्चा कई चक्कर में पड़ गया। जो माला एक दिन में 20-22 माला होती थी महाराज, अब एक दिन में 4-5 माला होने लगी। वे माला करता और वो छोटो सो बच्चों आता, उनको कान चाटने लग जाता, तो फिर ओके लाड़ करता, आजा आजा हमारा लाल, गोदी में बिठा के ओके लाड़ करता। तो माला के जगह पे हिरण में बुद्धि चली गई, माला इधर धीरे धीरे छूट गई। एक दिन हुआ ये कि हिरण हुआ बड़ा और अपने झुंड के साथ जंगल की ओर भाग गया। तो हिरण हिरण हाय हिरण करते करते इन्होंने प्राणों का त्याग किया। तो अंतमति सुगति, अगली योनि जो मिली वो काय की मिली? काय की मिली? हिरण की मिलेगी, क्योंकि हिरण का ही नाम लिया आखिर में, हिरण की गति मिली। लेकिन माला का प्रभाव था कि हिरण की गति मिलने के बाद भी उनको सब याद था अपने पिछले जन्म का। हिरण की गति मिली लेकिन सब याद था कि कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे ये मिला। एक दिन जंगल में आग लग गई, तो जिधर हिरण के बच्चे भागे, झुंड भागे, उधर ना जाके आग तरफ भागे और प्राणों की आहुति दे दी। भगवान की कृपा से अगला जन्म मिला, वो भी ब्राह्मण क्या मिला? जड़ भरत नाम से नाम पड़ा, जड़ भरत। जड़ का अर्थ क्या होता है? जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। पिताजी ने कुंडली बनाई, कुंडली देखी तो अरे बड़ा विद्वान है, ब्राह्मण क्या ही हुए पैदा कि बड़ा विद्वान है। एक दिन गायत्री मंत्र रटा और फिर बोला सुनाओ, तो गायत्री मंत्र जानबूझ के नहीं सुनाया जड़ भरत जी कि क्यों? कि अगर मैंने आज गायत्री मंत्र सुना दियो तो कल यूं कहेगा कि जाना ना सत्यनारायण भगवान की कथा बाचिया, और भगवान की कथा बाची तो इन्हें एमे रगड़ा में निकल जाएगा, भगवान इन्हें बाहर भी नहीं मिल पाएगा। तो इस बार ज्ञानी थे सब कुछ। अब पिताजी सोचे कि कुंडली में तो लिखा है कि परम ज्ञानी है, महात्मा है, तो तेजस्वी है, और एक लक्षण देखो, एक तो गायत्री मंत्र तक नहीं रटा रही है। कार्य खाता बोलते जाए, काम कर तू जा, खेत खलियान में जा, मैं खेत से रक्षा करना। अब खेत पे महाराज चले गए। अब खेत पे गए तो सही, लेकिन चीड़े चिड़ी आए तो बैठे बैठे सोचने लगे कि क्यों ये धरती राम जी की है, ये खेत है, ये भी मेरे पिताजी का तो बाद में है, लेकिन ये है तो पहले भगवान का, राम जी का ही है। और इसमें जो उगने वाली जो फसल है, गऊ है, ये भी राम जी का है, और ये जो चिड़ी चिड़ा आ रही है, ये भी राम जी का है। अरे सभी तो राम जी का है, तो अपना रोल कहीं है में, अपन तो तमाशा देखो बस, राम जी उनका काम कर रहे हैं। धरती भी राम जी की, गऊ भी राम जी का, चिड़िया आई वह भी राम जी की चिड़िया, राम जी रो खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खूब बुला रहे महाराज। जो कि कौवा भगाने वाला होता है ना खेत में, वो लगाया था, पिताजी ने ओके वो उखाड़ के फेंक दियो, और खूब चिड़िया वाले बुला दिया कि आ जाओ खेत से कहीं खा जाओ हमारे। जब देखा महाराज खेत से फसल चौपट हो गई, तब घर वालों ने धक्के मार के निकाल दिया। क्यों? करता कुछ नहीं है, लेकिन खाता पीता बहुत है महाराज। घर से निकल गए, तो घर से निकल के पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, देखो जरा, या भी नहीं याद है, रिश्तेदार के यहाँ तो जा ही नहीं रहा, या भी नहीं याद कहाँ जा रहे हो, या भी नहीं याद के क्यों जा रहे हो, या भी नहीं याद के रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या भी नहीं याद कि पानी पिलाएगो कि नहीं पिलाएगो, लेकिन भगवान का नाम लेके, भगवान की भक्ति लेके जड़ भरत जी जा रहे हैं। रास्ते में एक रहुगण राजे की पालकी निकल रही थी महाराज। उसकी पालकी में 4 कलहार थे, वो जो पालकी पे लगे हुए नहीं, वे कंधा पे जो उठा के ले जाए पालकी के, उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई। राहुगण से कहा कि प्रभु इसकी तबीयत खराब हो गई है, ये बीमार हो गया, अब 3 लोग कैसे ले जाए। राहुगण ने की कि जो भी व्यक्ति मिले उसी को
कहार बना लो पालकी में। अब इनंग से ही आ जाता अट्टा कट्टा चल के। अब इन्हें देखा, इनसे की कि हमारे रघुगण राजा की पालकी जो है वो पालकी का एक कहार बीमार हो गया है, आप थोड़ी सहयोग कर देंगे। अब ये परमार्थी, शुरू से ही परमार्थी, दूसरों के बारे में सोचने वाले, इनने का ठीक है कर दूंगा कि पालकी में लग जाओ। लग गए महाराज। अब लेकिन धर्मात्मा थे, एक भी चींटी और चींटा पांव से नहीं मारता था। तो जैसे ही चींटी आए और वैसे ही वे उछले। अब आप सोचो कि अगर पालकी ढोने वाला उछले वो 1 फीट ऊपर, तो जो अंदर बैठे रहे वो की हालत नहीं होगी। वो भी उछलेगो और वो उछलेगो तो लगेगी। आप में से कई लोग बस के पीछे पीछे बैठे होगा नहीं कभी, है नहीं? जहाँ बस अगर तेज चला और एकदम से उछले तो आगे वाला कोई दिक्कत नहीं रहे, जो पीछे पीछे बैठे रहे नहीं वो देख जो 10 फीट ऊपर उछल के नीचे जाए। तो ऐसा हाल उसका रघुगण का हो रहा है। उसने कहा ये मूर्ख कौन है, ये कौन है, ये दुर्बुद्धि कौन है, ये मुर्दा कौन है जो मेरी पालकी ढो रहा है। जब कहा मुर्दा कौन है तो जड़ भरत ने कुछ नहीं कहा, महाराज सुनते रहे। फिर थोड़ा आगे चले, फिर चींटी हजार, फिर उछले। फिर उछलने पर राहुगण ने एकदम फिर गुस्सा करके कहा, अरे मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू जीने लायक नहीं रहेगा। तो मूर्ख व्यक्ति कौन है? इतना सुना महाराज, और जड़ भरत ने कह दिया कि अगर मैं आज नहीं बोला ना तो ये रघुगण का महाराज इसका उद्धार नहीं होगा, मुझे आज बोलना पड़ेगा। उतरते ही पालकी रखी, रघुगण उतरा, गुस्से में तलवार निकाली और कहा, अरे कौन है मूर्ख तू? तो कहा कि प्रभु, जड़ भरत जी कहते हैं, ओ राजा जी आपने कहीं बोली थी कि क्या मैं कौन हूं? तो सुनो, न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई शरीर है, और न मेरा कोई घर बार है, न गांव है, न ठिकाना है। मैं बस एक आत्मा हूं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे उस प्रकार मेरा आत्मा शरीर बदलती है। आज मेरी आत्मा इस शरीर में है तो ये मैं हूं, इसके आगे मैं कुछ नहीं हूं। रघुगण ने सोचा कि इसने परम ज्ञान की बात कर दी, ये ज्ञानी पुरुष हो सकता है कोई महात्मा हो। फिर कहा जड़ भरत ने कि सुन, जो तूने दूसरी बात कही थी ना कि तू मुझे दंड देगा, बिल्कुल तू मुझे दंड दे, और प्रत्येक को दंड मिलना चाहिए महाराज। जिसने राम जी का नाम नहीं लिया सबको दंड मिलना चाहिए। तू मुझे दंड दे, लेकिन क्या मैंने परहित किया है? चींटी चींटी मेरे पैरों तले आ गए थे, उनको बचाया है, तो परहित करने पर भी तू मुझे दंड देगा तो पाप का भागीदार तू बनेगा या मैं? इतना सुना राहुगण झुक गया महाराज। जड़ भरत के आगे प्रणाम किया उनको, और पालकी से पैदल उतर कर गया है फिर अपने राज में। आगे चले तो कुछ भील लोग ने पकड़ लिया इनको नर बलि के लिए कोई हट्टा कट्टा देख रहे थे। जाकर देखा तो ये इधर से बलि करने वाले थे कि माँ कालका मैया प्रकट हो गई कि भगवान के ऐसे भगत की अगर बलि हो जाएगी महाराज तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैया जी प्रकट होकर जो बलि देने आए थे उनका ही संहार कर लिया महाराज, उनकी बलि स्वीकार कर ली। और इसे हमारे जड़ भरत भगवान का गुणगान करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आइए कुछ क्षण भगवान के श्री चरणों में इस भजन के माध्यम से बोले बाके बिहारी लाल की जय। अरे सावरियो है सेठ मारो राधा जी से ताने हैं, सावरियो है सेठ राधा जी से ताने हैं, सावरियो है सेठ मारो राधा जी से ताने हैं, सावरियो है सेठ मारो राधा जी से ताने हैं। अरे सावरियो है सेठ मारो राधा जी से ताने हैं, ये जाने दुनिया सारे, सावरियो है सेठ मारो राधा जी से ताने हैं, सावरियो है
ओ सावरियो ऐसे मारो राधा जी से ठाने सावरियो ऐसे देखो समय तो कम है और अगर भजन में लग जाए तो फिर कथा छूट जाएगी, इसलिए मैं चाहते हुए भी भजन नहीं कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाए हमारे। अगर आप तब कह दो नहीं छाती ठोके के नहीं महाराज 6 बजे तक कथा करो, फिर तुम देखो असुर रसायन नहीं तो इन्हें जल्दी नहीं थोड़ी हमारा भैया हो रहे, इन्हें कहीं दूसरी जगह भजन हो रहे, 6 बजे से दूसरी बुकिंग है इनमें 6 के बाद 9 न 9 के बाद 12, 3 घंटे पिक्चर को सीन रहे नहीं अभी 3-3 घंटों को इनको काम भी रहे, सबकी तरफ देखना पड़ता है हमारा। तो इसलिए अपन सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे, है नहीं? तो इधर जड़ भरत की सुंदर कथा हुई। जड़ भरत के बाद अजामिल का प्राख्यान है महाराज। अजामिल कौन? अजामिल एक डाकू था, लेकिन उसने भी भगवान को पाया। यहाँ भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। किस प्रकार भगवान के नाम से उद्धार हो जाता है। अजामिल डाकू था महाराज, चोरी करता था, चोरी करता, उपद्रव करता, लूटपाट करता अजामिल। लेकिन उसकी जो पत्नी थी एक वेश्या को लेकर आया महाराज, वो बहुत भगवान के प्रति लगन वाली थी। एक दिन साधु की मंडली आई उसके गांव में, साधु की मंडली आई, अजामिल घर पर नहीं था, उसकी स्त्री थी। ओ माँ और ओ बेने और बात मत करो, निवेदन है आपको। इनको अलग ही पुराण रहे, जेके बोले माता पुराण। इनको पुराण अगर चालू हो जाए नहीं तो महाराज बंद होगा कोई नाम नहीं ले। ये हकीकत बात है। ये कहीं भी जाए, कहीं नुक्ता में भी जाए, रोबा में भी जाए, शादी मांडा में भी जाए, तो यूं छेड़ो ले ले और एक के खुसुर पुसुर करे, क्यों बेन राय तब मजो आयो कि नहीं आयो तब। हकीकत बात है। रिनक से रोती भी जाए, रोती रोती यूं भी कित जाए, नुक्तो भी कारी बड़ा अच्छा था वो बेन, तब तो जैसा भी था पर 2 पूड़ी और देती तो हमारे भूख लगे। तो इनको पुराण अलग है, कथा यहाँ चल रही, पर आदि मुंडी उनंगे ने आदि हमें सूझ ही नहीं पड़े वो पल्ला में कि महाराज इनंग देख रही उनंग देख रही का कनंग ध्यान है। ये पुराण ही अलग है, इनंग तो फसलो ही नहीं। इसलिए इधर देख के कथा भी नहीं होती मुझसे, क्योंकि इधर पता ही नहीं पड़े महाराज देख कर। अब वो घूंघट लेने का बाद ऐसा लगे कि पीछे मुंह है कि आगे मुंह है। बोले वाक्य बिहारी लाल की। साधु महात्मा है अजामिल के गांव में। तो अजामिल देखो 4 जना अपना गांव के बाहर ऐसा मिलेगा, या तो जो पत्ता फेंकता रहे या जो बीड़िया पीता रहे, गांव के बाहर चौराहे पे जरूर मिलेगा। जिनको काम कही रहे कि भैया फलाना जी क्या जाना, एक काम करो यहाँ, उनमें से एक भलो आदमी तो असर है जो छोड़ भी आए, कह लो हमें वहीं तक जा रहे हो, चलो गेले गेल होला तो 4 लोग ऐसे चौराहे पे बैठे। साधु ने पूछा कि यहाँ पर सबसे बड़ा भक्त कौन है, हम उसके यहाँ पर जाएंगे आज, क्योंकि भूख लगी है, भोजन करेंगे। तो गांव वाले ने सोची कि अजामिल के घर पूछे तो क्यों? क्योंकि अजामिल के घर से जब अजामिल डंडो मारेगा नहीं और जब धोती पकड़ के भागता आएगा तब बहुत मजा आएगा। जब इनसे कहेंगे कि हो गई सेवा। ऐसे भी रहते हैं कुछ लोग, जिन्हें रास्ता पूछो नहीं तो जानो इनंग रहे, रस्तो इनंग को बता दे कि घूम के वापस इनंग आएगा, फिर पूछेगा और फिर इनंग से घुमा देंगे। असवीर के महाराज जिन्हें एबला बोला नहीं अपन, उनसे ही कहा है। तो हुआ क्या, अजामिल का रास्ता बता दिया कि ये घर है, ये ब्राह्मण है और बहुत अच्छा है महाराज, इसके यहाँ चले जाओ। वो अच्छा हुआ कि अजामिल घर पे नहीं था महाराज। सब साधु महात्माओं ने गए द्वार पे और कहा कि पुत्री हमें भोजन की भूख लगी है, भोजन करा दे। अजामिल की पत्नी वेश्या, पहली बार सुना पुत्री महाराज, आंख में आंसू आ गए, आंसू भराए। बोला कि मुझे अभी तक जितनों ने भी कहा महाराज, मुझे एक गंदी दृष्टि से देखा, मुझे गंदे शब्दों का उच्चारण करके मुझे वेश्या कहकर बुलाते थे, पर आज महात्माओं आपने मुझे पुत्री कहा, तो मैं तुम्हारी पुत्री और आप मेरे पिता हुए, या आप ही पुत्री का घर है, आओ आके भोजन पान करो। चले गए, भोजन करने लगे महाराज। भोजन परस रहे, भोजन करके ही हटे थे कि अजामिल आ गया। अजामिल ने आते ही की के भैया चप्पल देखी पहला तो बाहर चरण पादुका, हाँ चप्पल देखी कि नहीं 4-4 5-5 आया है।
कमंडल उमंडल देखे अंदर जाके, आज आज लफड़ो कही है भैया। अंदर जाके देखा और बोले, इतने में ब्राह्मण कह रहे थे कि बेटी हमने कर लिया भोजन। इतने में अजामिल आया कि यजमान दक्षिणा। अब अजामिल से की दक्षिणा तो उन्हें तलवार निकाली, डंडा दिखाओ कि काकी दक्षिणा लोग इनमें बता दो। डंडा से कहोगा कि तलवार ही भरोसी थी। अब अपना तो यही काम है महाराज, आर पार काम है अपनो। और अपने यहाँ रोटी खाली जो खाली, अब ऊपर से दक्षिणा। अरे बड़ी मुश्किल से चोरी करके लूट के लाऊं मैं। हाँ, कसे कहीं लूट के लाऊं, राजा महाराजा खजाना और मैं जानू, और ऊपर से आप बोलो दक्षिणा। दक्षिणा वक्षिणा नहीं, कमंडल उठाओ ने, टाइम से निकल जाओ यहाँ से। अभी पारो शांति है, पारो गरम मत हो तो पहले ही निकल जाओ। तो कई साधु ने कहा सुन, हम निकल जाएंगे लेकिन इसे हमने पुत्री कहा है और इसे फल जरूर देकर जाएंगे। अगर सच्चे साधु आपके यहाँ आ गए ना महाराज, तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। उनकी तो चरण पादुका ही किसी ब्राह्मण की, किसी साधु के आपके घर में पड़ गई ना, तो महाराज कुछ ना कुछ शुभ कार्य हो करके ही जाएंगे, वो ऐसे नहीं जाएंगे। कहा के काम करना पुत्री, तू दक्षिणा भी मत दे, लेकिन जो तेरे पुत्र है ना, इस पुत्र का नाम तू रख नारायण। जो पुत्र तुझे होने वाला है, अगर तुझे पुत्र होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। हुआ भी आज यही, पुत्र हुआ कालांतर में, नाम रखा नारायण। अजामिल का बड़ा प्रिय था वो पुत्र, दिन भर रटना लगा था, अरे पुत्र नारायण पानी लेके आना, अरे पुत्र नारायण चाय लेके आना, अरे पुत्र नारायण भोजन लगा मेरे लिए, अरे नारायण अभी तक सो रहा है, उठ जा, नारायण नारायण नारायण। एक दिन में 1000 बार नाम लेते तो नारायण नारायण। अंत में समय आया मरने का समय आया महाराज। कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ रुक गया, धीरे धीरे कुछ बोल पा रहा था। बोला, अरे नारायण अजा में मर रहा हूँ, नारायण अजा में मर रहा हूँ, नारायण अजा। ये नारायण ने तो नहीं सुनी, लेकिन इस नारायण ने सुन ली। उसके पुत्र ने तो नहीं सुनी, लेकिन भगवान नारायण ने सुन ली। 2 पार्षदों को भेज दिया कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, मरते समय मर ही रहा है, जल्दी पहुंच। यमदूतों से पहले भगवान के पार्षद आ गए, आके खड़े हो गए, और इतने में यम के दूत भी आ गए। लड़ाई होने लगी महाराज। यमदूत बोले, ये डाकू है, इन्हें पाप के अलावा कहीं नहीं करियो है, ये हमारो है भैया, हम लेके जाएंगे अपना डिपार्टमेंट में। जब तक भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं, इसने मरने के समय अंतमति सगति नारायण का नाम लिया, इसलिए ये विमान में बैठकर जाएगा। भगवान के पार्षदों ने यमदूत के पार्षदों को भगाया महाराज, और सुंदर विमान में बैठाकर आज अजामिल को ले गए। इधर ये पहुंचे यम के दूत वहां नरक में। यमराज ने कहा, क्यों लेने गए थे, पेशेंट लेके क्यों नहीं आए अब तक? तो कह रहे कहीं लेके आओ, वहां नारायण का आ गया था, वो नारायण नारायण। तो यमराज ने बोले, अरे चुप हो जा। क्यों? अरे ये नाम मत बोल यहाँ, नहीं तो जितने ये है नहीं, ये भी उधर ही चल जाएंगे महाराज। हाँ ये नारायण नारायण मत करे यहाँ, ये तो अगर 2-4 बार और करेगो नहीं तो जितना ही ये कढ़ाई में जिन रहे तल रहे नहीं, में जिन्हें कांटा पे पटक रहे नहीं, ये भी सीधा निकल लेगा वहां। तो इसी अजामिल पे कृपा करी आज भगवान ने, क्योंकि मरने के समय नारायण नाम लिया था। तो यही निवेदन है। एक जगह हम कथा करने गए, तो उनके जो काम करने वाले थे महाराज, उनने बोला हमसे, भोजन का बोला कि वो पंडित जी, सिटी वाली कथा थी, वो सागर तरफ के बात है, सागर रेवा। तो उनने बोले, पंडित जी वो लूसी आपके लिए भोजन लेकर आएगा, लूसी। लूसी जो है, अब मैंने की कहीं का कुत्ता को नाम है वो लूसी, तो मैंने की लूसी कुने महाराज हो। अब 1 घंटा बाद एक आदमी आयो हाथ में टिफिन लेके, तो वो देखो तो महाराज मैंने आपका नाम के मारो भी नाम है लूसी। अब यो बताओ, तो ऐसे भी नाम रहते हैं महाराज। भगवान जब भी नाम रखो तो भगवान से मिलता जुलता नाम रखो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यो कल गाएंगा, पर आज समय कम है। हाँ ये बताइए था, हमारे कई पंडित जी के जैसे भजन होए, उनको माहौल बन जाने में तो देर करे ही नहीं, और उन्हें देख के मारो मन होए कि दे हाथ लगे एक और रुपये तो भरा है, लेकिन कथा रह जाती है। ये मर्यादित मंच है, इसमें ध्यान रख। देखो आप भजन सुन रहे नहीं,
रात में 1-1:30 बजे तक ऐसा भजन होए कि पूछो मत। मतलब भजन यहाँ गाते हैं लेकिन हमारे कान वहाँ खड़े रहते हैं जहाँ हम सोते हैं नहीं, वहां तक आवाज आती है और इतना आनंद आता है सुनने में। जब ये रात में बिल्कुल कोई हवा वगैरह नहीं, कुछ नहीं, वाहन की आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं, जब आए नहीं महाराज, जब कान में सायब लगता प्यारा, क्यों पंडित जी यही गाया तो नहीं करना, फकीरा सायब लगता प्यारा। तो नींद में सोते सोते भी महाराज, क्योंकि संगीत से बहुत प्रेम है हमें। फकीरा सायब लगता प्यारा, ए मारा सायब लगता प्यारा, ओ सतगुरु लगता प्यारा, ये फकीरा सायब लगता प्यारा। संगीत महाराज, और संगीत की शुरुआत में भगवान भोलेनाथ से हुई है। तो सास सुर है, सारे गामा पादा निशा, संगीत से भी भगवान मिलते हैं किसी किसी को। तो अजामिल की सुंदर कथा हमने श्रवण करी है। आवाज कम करना। अजामिल की कथा के बाद महाराज, अच्छा इसका नाम है कलयुग, मृत्युलोक। साउंड वाले भैया, ओ दादा थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी। इसका नाम क्या है? मृत्युलोक, कलयुग। मृत्युलोक है यानी यहाँ आदमी आता है, और आता ही इसलिए कि वो मर जाए। मरने के लिए आता है या मर के लिए कोई नहीं आता। एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक नानो जन्म ले नहीं, तू कभी भी हंसते हुए जन्म ले, कहीं रोते हुए ले, उससे डॉक्टर कहता है, भगवान कहते हैं उससे कि तू स्वागत है तेरा, तो मृत्युलोक में आया है, मृत्युलोक में तेरा स्वागत है। वो नी रोए नहीं तो ओके उल्टो करे, ओके उल्टो करके ओके पीठ में मारे कि रो, ये रो क्यों नहीं रियो, और अगर नी रोए नहीं तो समझे कि वो मरियो है, जैसे नहीं रो रियो। तो रोने से शुरुआत होती है अपनी। कई थोड़ी देर में रो तो डॉक्टर पूछे नहीं कि बुद्धि कम रहे, तो क्यों जन्म के कितना दिन बाद रो, कितनी देर बाद रोए तो कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद के, जैसे ही कि बुद्धि कमजोर है। क्योंकि रोने से शुरुआत होती है महाराज। रोने के बाद सबसे पहले मोह का धागा जुड़ता है अपनी माता से। क्यों? क्योंकि माँ हमें स्तनपान कराएगी, माँ हमें दूध पिलाएगी। इस स्वार्थ से, स्वार्थ की लालसा से माँ से प्रेम रहता है एक बालक का। और वो प्रेम कब तक रहता है? ध्यान से सुनना है, जीवन के सार की कथा है। वो प्रेम कब तक रहता है? जब तक पिताजी अंगली पकड़ के दुकान पे चॉकलेट खिलाने ले जाए, तब तक। जिस दिन बड़े हुए, पिताजी अंगली पकड़ी, दुकान पे ले गए चॉकलेट खिलाने, माता से प्रेम खत्म। वो पिता से भी संबंध कब तक अच्छा रहता है? जब तक के यार दोस्त नहीं बन जाए, जब तक 2-4 छोरा छोरी मिल जाए, यार दोस्त मिल गया, पिता से भी प्रेम खत्म हो गया। फिर उनके खेलने में लग गया, पिताजी कहीं भी करे। और वो यार दोस्त से भी कब तक प्रेम रहता है? जब तक के महाराज नौकरी नहीं मिल जाए। जैसे ही मिली नौकरी, यारी दोस्ती गई भाड़ में। 10 बजे जानो, 5 बजे आनो, रोटी खानो, सोनो, सुबह उठ लो, 10 बजे जानो, दोस्ती यारी सब गई भाड़ में, है नहीं? नौकरी से भी प्रेम कब तक रहता है? जब तक विवाह नहीं हो जाए। जिस दिन शादी हुई, क्यों छुट्टी मान ली कि हाँ थोड़ा अपना ससुराल में नहीं मांडो है, तो इसलिए 5 दिन की छुट्टी ले ली। तो नौकरी से भी कब तक प्रेम? जब तक कि शादी नहीं हो जाए। शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी से प्रेम हो गया महाराज। पत्नी शुरू में आए तो कैसी लगे? शुरू में चंद्रमुखी लगे, फिर 1 साल बाद लगे वह सूरजमुखी, और जैसे ही छोरा छोरी हो तो फिर लगे वह ज्वालामुखी। यही के महाराज, पहला तो चंद्रमुखी शनि की हस्ती थी, और फिर सूरजमुखी, अब तो यार ज्वालामुखी हो गई। अब तो बात पे फटे भी सही कि वह तो छोरा छोरे की वजह से है, नहीं तो तमें तो कभी छोड़ के चल जाती हमारा दाई जी। और वो भी कहता है कि वह तो इनकी आड़ी देख लूं, और जाए भी नहीं, ये भी सही कि ना नाना नाने की तरफ देख रही थी, तो अब तक कभी दाई जी कह चल जाओ। और वह भी बोले महाराज कि इनकी तरफ ही मैं देखता हूँ, नहीं तो कभी का तुझे छोड़ दूं, ना दूसरी ले आऊं, ना तो वो लाए और न जाए।
ऐसा रिश्ता होता है पति पत्नी का। तो पत्नी भी कब तक प्रिय लगती है? जब तक के पुत्र ना हो जाए। जैसे ही पुत्र हुआ, पत्नी से भी जीव हट गया महाराज। अब तो पुत्र को गोदी में उठाएंगे, ऑफिस से आए, नौकरी से आए, पुत्र को लिया, पानी तक बाद में पिएगा, आजा हमारा लाल, उठाया गोदी में, खिलाया महाराज, सोफा पे बिठाया। पुत्र से प्रेम, उस पुत्र से भी कब तक प्रेम रहता है? जब तक उस पुत्र का विवाह नहीं हो जाता। उस पुत्र का विवाह हुआ, नई बहू आई हो घर में, नई लाड़ी घर में भरे नहीं तो अच्छो लगे, नई नई लाड़ी हो, पुत्र से भी प्रेम खत्म। कहा हुआ? नई नई लाड़ी आई है, लाड़ी से भी प्रेम खत्म। दादाजी बन गए अब तो, दादा दादी जी हैं, दादा परदादा बन गया तो जरा सा बड़ा नाना है, 1.25 महीना का ले लिया गोदी में फिरे, वो मल मूत्र भी त्याग करता है, वो भिष्टा भी त्याग करता है, उसके बाद भी महाराज वो प्रेम दिखाते हैं। सारी जिंदगी क्या किया? प्रेम प्रेम करते रहे, और आखिर में क्या हुआ? आखिर में मरना मिला, और मरने के बाद क्या हुआ? ओ माहौर, जब मरता है नहीं आदमी, जब इंसान क्या होता है, मरने के बाद अपने शरीर पर, अपनी छाती पर बैठती है अपनी आत्मा, अपनी छाती पर बैठती है और देखती है कि मेरा पुत्र भी रो रहा है, मेरी पुत्री भी रो रही है, मेरे माँ भी रो रहे हैं, मेरा बाप भी रो रहा है, सब जो भी मरे, दादा मरे, नानी मरे, कोई भी मरे, वो आत्मा देखती है महाराज के कौन कौन रो रहा है। भगवान से कहती है वो आत्मा कि वो भगवान ये काम कर दो, नहीं देखो देखो ये मारो पुत्र तो की पत्नी के हो जाएगो, तो हमारी पत्नी भी महाराज रख लेगी, कसे कसे रह लेगी, पर ये नाती पंथी को गई, हमारे बिना रोटी नहीं खाए हो, वो हमारी आत्मा में डालो नहीं। भगवान कहते रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, अभी देख तू आगे आगे क्या होता है तेरे साथ, अभी तो बस ट्रेलर है, रुक जा, 1 मिनट रुक जा, तू देख क्या होता है तेरे साथ। वो कहती है कि प्रभु मैं अपने शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही? वो आत्मा रोती गिड़गिड़ाती है। वो कहती है मामा जी पास जाती है, वो आत्मा भागी भागी, हो मामा जी देखो नहीं मैं जा नहीं रही, ये केरिया मर गया, रो क्यों रहा, कहीं हो घर में कहीं हुए हो कि तू मर गया। भगवान कहते हैं अब देख क्या होता है धीरे धीरे। मरने के बाद महाराज जलाने की क्रिया होती है। जलाने के लिए जैसे ही महाराज चिता बनती है, तब तक वो आत्मा कहती है सबसे, ओ प्रभु, ओ भगवान बचा लो हमारे। जलाने के लिए जाते हैं तो सब कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। जब कहते हैं तो आत्मा कहती है अरे क्या कहा, एक बार और बोलो, जरा तेज बोलो, कही किया आपने कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो राम नाम सत्य है ये तो मैंने अब सुनी, मैं तो मेरी पुत्री को सत्य मान रहा था, मैं मेरे पुत्र को सत्य मान रहा था, मेरी पत्नी को, मेरे जमीन जायदाद को सत्य मान रहा था, आज मुझे पता पड़ा कि राम का नाम ही सत्य है। जलाने के लिए लेटाया महाराज, लेटाने के लिए जैसे ही आग लगाने लगा वैसे ही भागा भागे वो आत्मा गई मामा जी के पास। ओ मामा जी एक रोको नहीं हो, भिंडो हो गयो, या आग लगा रहे हो। अरे मो जल जम्मा, जिस पुत्र की एक उंगली जली थी और उसकी उंगली सही करने के लिए मैंने दिल्ली बंबई का डॉक्टर एक कर दिया, आज वो मोर सब में आग लगा रहे हो। आज वो आत्मा भागती है, वो दादा वो दादी वो भागते हैं सबके पास कि बचा लो, मैं जल जम्मा धू धू करके महाराज। और आत्मा जब जलाते हैं महाराज, वो आत्मा खुद को जलता हुआ देखती है। 4 जना मिल काट चढ़ाई, 4 काट की घोड़ी, 4 कोने में आग लगाई, अरे फूक दई रे जैसे होली हो, फूक दई रे जैसे होली। ये जरा हल्के गाड़ी हाको, ये मारा राम गाड़ी वाला, ये जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको, ये मारा राम गाड़ी वाला। धू धू करके आत्मा खुद के शरीर को जलता देखती है।
और देखती है तो 3 दिन तक उसे वहीं छोड़ देते हैं। 3 दिन तक कोई नहीं जाना ना मसान में। जब सब साफ हो जाए, जब राख हो जाए, जब आए, अकेलो नहीं आए, पुत्र भी 3-4 लेके आए कि कहीं भूत बन के मुंह से चिपट नहीं जाए महाराज, चिपक नहीं जाए। 3 जनाए साथ में लाए, सारी सुरे वो आत्मा बोलती है अब तो मैं इस लोटे में जाऊंगी और लोटे में जाने के बाद मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे से मिलूंगी। लेकिन वो कहीं करे, एक खूंटी पे बाहर ही टांग दे कि अब ये भूत है, अब के घर में मत लाओ। तो कहा, भगवान कहते हैं कि देख ले, तारा पुत्र ने घर तक में नहीं लाया थारे मरिया के बाद, और तुझे पुत्र कहता तो नहीं, खूंटी पे बाहर ही टांग दिया महाराज। 10 दिन बाद दशा कर्म किया, एक लोटे में कलश में उसमें रखा महाराज, और कहा पुत्र से कि लात मार उसको बाहर निकाल। लात मार के आत्मा को बाहर निकाल दिया। तो भगवान कहते हैं कि सुन ले, अगर जीते जी तू तेरे घर से निकल जाती, तू तेरे घर से निकल जाता नहीं था, आज लोटे में लात मार के नहीं निकालता तेरा ही पुत्र तुझे। वहां से यम मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। तो जो अपन हर महीना में अपन रखा नहीं आत्मा के निमित्त, जो मर्या उनके निमित्त, वो सब उनको खाने को मिलता है। पहले महीने में पलट के देखती है तो सब रो रहे हैं। दूसरे महीने में पलट के देखती है तो कोई कोई रो रहे हैं और कोई कोई उदास है। तीसरे महीने में देखती है तो सब उदास है। चौथे महीने में देखती है कुछ कुछ हंस रहे हैं तो कुछ कुछ उदास है। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें महीने में देखती है सब थोड़े थोड़े हंस रहे हैं। 9वें महीने में देखती है सब आपस में खूब हिल मिल के बातें कर रहे हैं। 10, 11, 12 और जैसे ही होली को रंग पड़ियो महाराज सब भूल जाते हैं। जैसे ही 1 साल हो होली को रंग पड़ियो, ऐसे ही सब सत्यानाश, कोई याद नहीं रखेगा। इसलिए भूलो मत कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे जमीन, मेरा जायदाद कोई नहीं है साहब। ये जो बेटा है ना सरकार, ये इससे प्रीति लगा लो, ये है तुम्हारा, ये नहीं है तुम्हारा। अरे मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, अरे ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, अरे मन कैसा पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ तेरा भाई। एक माता जो है पेट पकड़ कर रोती है अपने पुत्र का, क्यों? इसी पेट में मैंने तुझे 9 महीने रखा था और तू इस पेट के कर्ज चुकाए बिना ही मर गया। भाई हाथ पकड़ कर रोता है, क्यों? मेरा भाई जब तक जिंदा था तब तक दुनिया की कहीं की भी ताकत आ जाती साहब, मैं डरने वाला नहीं था। लेकिन आज मुझे मेरा भाई रूठ के चला गया। लिपट झपट कर तिरिया रोवे, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाता रे, ये कैसा नाता रे, अरे भाई झूठा। और कौन कब तक रोता है? सुनिएगा, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक माँ तुम्हारी जीवित रहेगी तब तक उसे रोना आएगा। और बहन कब तक रोएगी? कहो आज राखी है, आज अगर मेरा भाई होता ना तो मैं उसकी कलाई में कलेवा बांधती, याद आएगी तब रोएगी बेड़। आज भाई दूज है, हमारा भाई क्या जाती हो कि तिलक लगाती हो, हमारा साड़ी कर दो, उस भाई की याद आएगी जब वो बहन रोएगी मास 10 महीने में। और तिरिया पत्नी कब तक रोती है? 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे। और ये फिर करे तुझे घर भासारे, कैसा नाता रे, अरे भाई झूठा नाता रे।
ना रखने का कोई धर्म नहीं है। समाज बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय नेताजी का एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। लेकिन 4 जना मिले गाड़ी बनाई, 4 काटे की घोड़ी। अच्छा, अपन बात पे बोला नहीं कि 4 लोग सुनेगा तो कहीं केगा, बोलेगा नहीं बोला अपन कि 4 जना सुनेगा तो कहीं केगा। तो वे 4 जना कौन रे? ये जो अपनी जो राम नाम सत्य जो अपनी पालकी उठाएगा नहीं, जनाजा जो उठाएगा नहीं, वे 4 लोग रे। अपन कहा नहीं कि 4 लोग सुनेगा तो कहीं केगा हो, तो 4 लोग और कोई नहीं, यही है 4 काट की घोड़ी। अरे मरघट में अब फूक दही रे, फूक दही जैसे होली रे, सब झूठाना तारे। अरे भाई झूठाना तारे। फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अरे भाई झूठा नाता। तो कौन है? अपने बस गोविंद ही है, अपने ठाकुर ही है, और महाराज और कोई नहीं है। ये सब नश्वर संसार है। ये संसार का पार पाने वहां आप चले जाओ। बेंजो बंद कर दो, आर्गन है मेरे पास, चले जाओ, हो गया आपका समय। बोले बाके बिहारी लाल की। इन्हें कहीं दूसरी जगह जानो रे, वो भी एक जगह दूसरी जगह कथा के बात करके आया। नश्वर संसार है। प्रेम करो किसी प्रेमी से तो कैसा करो। प्रेम होता है कीट को जो हेलोजन है नहीं, हेलोजन के आसपास कीड़ा देखो आप, कीड़ा बहुत सारा मरिया रे। जो वो कीड़े कौन है? वो कीड़े है महाराज साजन, और वो रोशनी जो है नी हेलोजन की, वो है सजनी। उन्हें पता है कि ज्यादा हेलोजन के पास जाएंगे, रोशनी के पास, तो महाराज मर जाएंगे। लेकिन प्रेम इतना रहता है कि अगर आहुति भी देनी पड़े प्राण की तो दे देंगे, लेकिन अपनी सजनी से मिलने जरूर जाएंगे। ये होता है महाराज प्रेम में। भगवान से प्रेम करो निष्कपट भाव से। आगे भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद जी महाराज, जिनकी स्त्री का नाम हुआ कयाधु। कयाधु को इंद्र हरण करके ले गया। जब भगवान को पता पड़ी तो नारद मुनि को पहुंचाया। नारद ने कहा कि इंद्र ये क्या कर दिया भैया? कयाधु की कोख में जो है वो राक्षस पुत्र नहीं है, हिरण्यकश्यप का है, परंतु राक्षस विचार वाला नहीं है, वो प्रभु का भक्त है। इसलिए आश्रम में लेके आपने, तब आश्रम में लेके आए महाराज। और प्रहलाद जी को तो बचपन से ही राम जी की रटना लग गई, राम जी की धुन लग गई। नारायण नाम का एक ग्रह चिपक गया प्रहलाद जी के शरीर में महाराज। भगवान का नाम लेते उठते बैठते जैसे हुए प्रहलाद जी महाराज, संतों के साथ मिला, संतों की संगति मिली, प्रभु भक्ति में हो गए, राम धुन लागी महाराज। थोड़े बड़े हुए प्रहलाद जी, आश्रम में पढ़ने के लिए डाला। आश्रम में डाला तो महाराज वो सिखाए, राक्षसों के गुरुकुल में डाला कि तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप है, वही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा हिरण्यकश्यप भगवान नहीं है, भगवान तो नारायण है। तो नारायण नहीं है, नारायण नहीं है, अपने हिरण्यकश्यप ही भगवान है, राक्षसों के देवता है। आप राक्षस हो कि एक बात बताओ गुरुजी, मेरे पिताजी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कि बेटा ये नश्वर संसार है, यहाँ सब मरते हैं। तो मेरी बात सुनो गुरुदेव, आप आज से आप भी इस बात को दिमाग में बिठा लो कि मेरा नारायण का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। वो मरता नहीं है, वो जन्म मरण से परे है। इसलिए भगवान जो होता है वो जन्म मरण से परे होता है। तो मेरे पिता भगवान नहीं है, ये स्वयं नारायण भगवान है। गुरु जी का तो महाराज दिमाग चकरा गया वहां पर। फिर क्या हुआ? एक दिन आए, हिरण्यकश्यप आया और आकर कहा कि क्या सिखाया अब तक मेरे पुत्र को? तब प्रहलाद जी गाने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहा कि नारायण सब कुछ है।
गुरुजी पर क्रोध करने लगे कि कैसी शिक्षा दी मेरे पुत्र को, इसे नारायण नारायण, अरे इसको सिखाते कि नारायण नहीं है वो, तुम्हारा पिता है भगवान, कि सब सिखाया महाराज, लेकिन ये गर्भ से ही सीख कर आया है। और गर्भ के लक्षण, अगर गर्भ से व्यक्ति सीखा है ना, गर्भ में अच्छा जाओ तो जाओ पर आवाज भी करके जाओ नहीं जाएगा पर आवाज भी करके जाएगा। गुजारियो ईश्वरो बताएगा बोले वाक्य बिहारी लाल की गर्भ के संस्कार, गर्भ के संस्कार थे महाराज प्रहलाद जी महाराज में। तो आज क्या हुआ, प्रहलाद जी को राम जी की ऐसी रटना लगी, भगवान की ऐसी रटना लगी कि सिर्फ नारायण नारायण और कोई नहीं दिखे। जैसे मीरा को लगी थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे ही प्रहलाद को भी आज नारायण, थोड़ी सी कम कर दो, आज ऐसे ही नारायण की भगवान रटना लगा दिया प्रहलाद जी ने। एक बार एक कुमारिन के यहाँ गए, वहां अब तो खुद तो गाए, ने मित्रों से भी गवाए महाराज, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब हुआ ये कि एक जगह कुम्हार के अलाव लग रहा था महाराज, अब अलाव में फंस गए बिल्ली के बच्चे गलती से, और जब अलाव में आग लगा दी तब जाके पता पड़ा कि भीतर जो है बिल्ली के बच्चे हैं। कुमारिन ने कहा कि ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे महाराज। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, अगर मेरा नारायण वाकई में है, अगर वास्तव में मेरा नारायण है और मैं उसको मानता हूँ, उसकी पूजन करता हूँ, तो ये बिल्ली के बच्चे सही सलामत आ जाएंगे महाराज। तो जैसे अलाव हुआ, अलाव हटा कर देखा तो महाराज सकुशल सारे बिल्ली के बच्चे निकल कर आए वहां से। बोले बाके बिहारी लाल की। वहीं पे सब संकीर्तन करने लगे महाराज, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अवतारायण तारायण तारायण, अवतारायण नारायण नारायण, हे भजरे हो नारायण 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 नारायण। हल्का हल्का चलने देना भगवान। हुआ ये कि नारायण जी की रटना लगी, खुद तो करने लगे, 4-5 बालकों को और बुला लिया, खूब नारायण का गुणगान करने लगे। जब पिता को पता पड़ा कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है महाराज, तो शत्रु का नाम ले रहा है तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए। अब तो महाराज पर्वत पर ले गए प्रहलाद को पकड़ के और पर्वत से गिराए, धक्के मार दिए। और प्रहलाद ने कहा कि अब मुझे मेरा नारायण झेल लेगा महाराज, बस 20 मिनट की कथा और बची है, शांति से विराजमान होके बैठे रहे। नारायण मुझे झेल लेगा। पर्वत से धक्का दिया तो महाराज गोदी में नारायण भगवान ने झेल लिया, गोदी में झेल लिया। और जब एक विष भरा टोकरा, विष का एक कलश दिया तो महाराज पीने लगे, तो वो विष भी खीर बन गया। एक पिटारे में सांप को भेजा, सांप का महाराज हार बन गया है आज। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, तो क्रोध में आकर प्रहलाद जी को एक खंबे से बांधने वाला था, लोहे के खंबे को गर्म करवाया, और गर्म करवाने के बाद उस पे बांधने के लिए कहा कि तुझे इससे बांध देंगे। प्रहलाद जी घबरा गए कि अब तक पर्वत से गिराया तो आग बंद कर ली, सांप से कटवाया तो आग बंद कर ली, अब तो सामने ये लाल चट बिल्कुल खंबा है और इससे बांध के तो चमड़ी उधर जाएगी महाराज। लेकिन देखा भगवान की माया से एक छोटी सी चींटी उस पे चल रही है, उस खंबे पे लाल सुरख है, लोहे का खंबा, उस पे चींटी चल रही। प्रहलाद जी ने कहा वारे नारायण तेरी माया, जब ये चींटी का बाल बांका नहीं हुआ तो मेरा क्या हो सकता है। और कहा पिताजी मुझे बांध दो इस खंबे से। और जैसे ही बांधा महाराज कुछ नहीं हुआ, क्रोध करने लगा। और इधर गा रहे अरे भव तारायण तारायण तारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देखा महाराज कुछ नहीं हुआ, क्रोध आया कि सुन कहाँ है तेरा नारायण, कि मेरा नारायण सब दूर है महाराज, यत्र तत्र सर्वत्र मेरा नारायण है। कहा कि क्या इस खंबे में तेरा भगवान है।
इस खंबे में भी मेरा भगवान है जो एक गदा का प्रहार किया और खंबे से आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान हुए, प्रकट होते ही महाराज दहाड़ मारने लगे। नरसिंह जिनका धड़ तो है मानव का और मुख है सिंह का, नरसिंह देव से प्रकट हुए। प्रकट होते से ही महाराज क्रोध किया। क्रोध करने के बाद हिरण्यकश्यप को की जंगा पर बिठाया और देहरी के बीचों बीच में लेटा दिया। हिरण्यकश्यप हंसने लग गया। अरे सुनो, कौन हो भैया, तुम मुझे मार नहीं सकते, ब्रह्मा जी से वरदान लिया है अपन ने। भगवान ने कहा बता तूने क्या वरदान लिए, गिनवा अपने वरदान। तो आज हिरण्यकश्यप बोलता है कि ना दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान ने कहा मूर्ख व्यक्ति देख ले, ये गोधूली बेला है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। दूसरा वरदान बता कि भगवान मैंने वरदान लिया है, सुनो, कि ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। कि सुन, ना तू ऊपर पृथ्वी पे आसमान में ना नीचे, तू मेरी जंगा पे है, इस जंगा पे तुझे मारूंगा। तीसरा वरदान बता कि मैंने एक वरदान लिया है, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने कहा ये नाखून ही बड़ा बड़ा करिया नहीं, 4 महीना से कर रही हो, थारे लिए ही कर रही हो, मैं पेट फाड़ने के लिए। तो दूसरा वरदान बता कि एक वरदान और एक ही कि मैं भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी नर से नहीं मरूं। तो एक बात और सुन, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है वो मुझे बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया। अब बोल कि ना मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं। तो देख, ना तो मैं नर हूं ना मैं नारायण हूं, मैं आधा नर हूं और आधा शेर हूं। आगे बता, कहा कि ना मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा 12 महीने से किसी महीने में नहीं मारूंगा, तेरे लिए एक अधिक से अधिक मास का एक अलग महीना बना है स्पेशल, वो ये वही चल रहा है, उसी में मारूंगा महाराज। अब घबरा गया कि सारे वरदान जो थे वो ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। तो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, बीच देहरी पे लेटा दिया। तेरे वरदान की लिस्ट तुझे सोचने में समय लगा होगा, लेकिन मैं समझ के आया हूं कि किस प्रकार से मानना है। और भगवान ने आओ देखा ना ताओ, और महाराज उसकी आंतड़ियां निकाल दी है बीच में से चीर के। बोले नरसिंह भगवान की। और आंतड़ियां निकाल के उसकी माला बना के अपने गले में धारण कर ली और दहाड़ मार रहे हैं नरसिंह भगवान। क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नरसिंह भगवान का क्रोध, जितने भी देवता थे सब आए पास में, क्रोध देखे सब भाग गए महाराज। अब एक याद आई कि पति कितना भी गुस्से में हो, अगर पत्नी अगर पास आके बोले नहीं को जी सुनो नहीं गुस्सा छोड़ भी दो, तो सब मान जाए अच्छा अच्छा। तो एक काम करो, लक्ष्मी मैया को बुलाया जाए। लक्ष्मी मैया आई और जैसे ही देखा महाराज दोनों हाथ खून में हो रहा है, गले में आंतड़ियां टंगी है। जैसे ही देखा लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं और कोई सा अवतार होता तो मैं मना लेती, कन्हैया होते मना लेती, राम जी को होता तो मना लेती, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है महाराज, यहाँ नहीं मना पाऊंगी मैं। डर के मारे लक्ष्मी भैया वापस बैकुंठ में चली गई। अब मनाए तो कौन, डरते डरते प्रहलाद को आगे किया कि जा पुत्र, तेरी ही वजह से अवतार लिया है और तेरे लिए ही ये रूप धारण किया है, अब तो जा। गए प्रहलाद जी महाराज। जैसे प्रहलाद जी महाराज गए तो उनको चूमने लगे, चाटने लगे प्रहलाद जी महाराज को, और अपनी गोदी में बिठाया, दुलार करने लगे। और अपने हाथों को, हाथ पतो राक्षस का खून से सरियाता कहाँ पहुंचा, एक तो गूलर का पेड़ से पहुंचा और एक मऊड़ा का पेड़ से। मऊर है नहीं तो ये दो ही में नशा है महाराज। महुआ में नशा कब से हुआ, जब से उस राक्षस के खून से सने हाथ भगवान ने महुए में पूछे हैं। और आज अपन महुओं को पानी पी के और खूब दादा बन रहे महाराज। अरे दादा मत बनो हो, हाँ अपन देवधनी की संतान है, इन्हीं चीज को तो त्याग करना है अपने। ये चीज अगर कोई महुए के पेड़ के नीचे से भी निकल जाता है ना तो उसे भी पाप लगता है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है महाराज। तो इसलिए निवेदन है, महुए के पेड़ से जब भी निकलो ने थी श्री नरसिंह भगवान का नाम लो, नहीं तो नारायण नारायण करते निकलो तो वो पाप नहीं लगेगा, इतना तक पाप है। तो आज प्रहलाद की वजह से भगवान का क्रोध शांत हुआ और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया महाराज। इस प्रकार नरसिंह भगवान की यहाँ पर प्रहलाद पर भक्ति से कृपा करी है और मोक्ष प्रदान किया। बोले नरसिंह भगवान की, बोले बाके बिहारी लाल की जय। अभी तो है थोड़ा समय है, अभी तो समय की बहुत पाबंदी है नहीं महाराज कहीं, क्योंकि कहीं हाँ
अच्छो नहीं लगे हो, अपनो समय अपन अपन समय से ही निपटो, क्योंकि हमारे ब्राह्मण देवताओं ने भी आज 12 बजे फिक्स सब कुछ कर दिया था महाराज। उनने बोली पंडित जी अब आपके, वो तो हमारे भैया लोग भोजन करवा चल गया था, तो थोड़ा सा विलम्ब हो हल्को सो, कल से ये भी ट्रेंड होके आएगा बिल्कुल। देखो नहीं चेहरे ही उतर जा, अभी भी कहाँ तक बैठे, 3 घंटा तक बैठे, अरे फिर भी हंसता हुआ ही मिले महाराज। एक बार ताली बजा दो हमारा भैया जी। और ऐसा ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कर्म है, मेरा कर्म है कथा कहने का, मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं कहता यूं बोल दूं आपसे, यार मारो मुंह दुखने लग गए हो, दर्द हो रही हो, अब मैं काहे का ब्राह्मण? धिक्कार है फिर मेरे पे। अगर मैं मेरे कर्म में मुझे तकलीफ हो, धिक्कार है। एक सुतार का काम होता है लकड़ी छीलने का, लकड़ी छीलते छीलते वो बोले कि बस अब इच्छा नहीं हो रही है, काम छोड़ देंगे, तो सुतार पे धिक्कार है। एक नाई का काम होता है बाल काटने का, बाल काटते काटते वो सोचे कि नहीं अब बाल काटना बंद कर देगा, अब तो कहीं दुकान धंधा करेंगे, अपन किराना की दुकान खोलेगा, उस पर धिक्कार है। जो जिसका कर्म है, कर्म से कर्म प्रधान है। तुलसी बाबा ने भी कहा कर्म प्रधान है महाराज। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला ऊपर बैठा है। आप कर्म करो तो सही। आप भागवत कथा सुनो, और कई गाँव ऐसे रहे कि महाराज जिन्हें या भी सूझनी पड़े कि भागवत होए गई। एक पंडित जी थे, वो काशी गए, कई नेताजी काशी गए, अभी काशी गया तो उन्होंने कई भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा सीखी। भगवान की कथा सीख के आ ही रहा था ट्रेन से, वो ट्रेन से आया, भूख लग रही थी, जेब में हाथ डालियो के कहीं कहीं खरीद के खावा। अब जेब में जैसे ही हाथ डालियो तो इनंग से हाथ डालियो, उनंग से निकल गए। अब रास्ता में कोई ने जेब ही काट ली। अब उनने सोची कि यार जेब भी काट ली, और जेब काट ली जो काट ली, पर टिकट भी नहीं छोड़ियो। गया था काशी गंगा जी में नहाने और टिकट भी काट ली महाराज। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तीर्थ में भी नहीं छोड़े कहीं, तो अपन करो डुबकी लगाओ, हरर गंगे, मैं जेब कतरा घूमता रहे, वे के तम करो हरर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे। कपड़ा तक भी नहीं छोड़ो, कपड़ा तक लेके भाग जा महाराज। अब अच्छा एक बात और, अपन गंगा जी जावा तो अपना पूर्वज ऊपर से देखे, और पूर्वज ऊपर से देखते हैं तो अपने को खूब बधाई दे, खूब आशीर्वाद दे कि वाह साहब हमारे कुल में कितने तेजस्वी लोग हुए, कितने अच्छे लोग हुए, जो देखो गंगा जी में स्मरण कर रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं, कितना अच्छा लोग हुआ। और ये जो कपड़ा चुरा के ले जाए, इनका भी पूर्वज देखता होगा, ऊपर से वे भी देखे कि लो बताओ ये जो नारिया इनका तो पूर्वज अच्छा है, केरिया इन्हें, पर हमारे कुल में ही होना था दुष्ट आदमी हो कि पुण्य कर तो नहीं लिया, पर वर जा गंगा जी में पुण्य दो। अच्छा एक बात, संसार में किए गए पुण्य को आप गंगा जी में धो सकते हो, लेकिन गंगा में किए गए पुण्य को कहाँ धोगे? वहां किए गए पाप को कहाँ धोगे महाराज? वो तो पाप निवारणी गंगा है, और वहां जाकर कोई चोरा चोरी करे महाराज, वहां जाकर गंदी कुदृष्टि डाले तो उस पाप का कभी निवारण नहीं हो सकता महाराज। कई पीढ़ियां धार लेना तो भी वो पाप नहीं मिटेगा आपका। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ में जाके किया गया पाप है। कितने श्राद्ध कर लो, कितने पिंड करवा लो, फिर कहोगा नहीं पंडित जी छोरा के छोरो हो यो आधो बिंडो जैसा लाड़ चूती रहे, वो पापी है, वो पापी है तुम्हारा पूर्वज को जो तुम्हारी पीढ़ी में आ रही है महाराज। तो गए तो सही है, लेकिन जेब रास्ते में कट गई। अब इनने सोची कि देखो ब्राह्मण तो है, और ब्राह्मण का महाराज, ब्राह्मण के पास ना अस्त्र रहता है ना शस्त्र रहता है, ब्राह्मण का सबसे बड़ा हथियार रहता है उसकी जुबान, ब्राह्मण के वाक्य। अगर ब्राह्मण के पास वाणी है नहीं तो ब्राह्मण कहीं भी नहीं चूक सकता महाराज। रावण ने जब कैलाश पर्वत उठाया था नहीं, तो भगवान शंकर भजन बढ़ाने लगे थे प्रभु। जब हाथ दबने लगा नहीं तो रावण ने कहा कि अब हाथ दब जाएगा और यही दब के ही मर जाऊंगा, फाइल खत्म हो जाएगी। तो वहीं शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी रावण ने, और शंकर भगवान को सुनाया। शंकर भगवान खुश हुए, प्रसन्न हुए। तो आज उसने सोचा कि यार जेब तो कट गई, खाने पीने का है नहीं, पास के गांव में जाएंगे, कथा अपन ने जो सीखी है ये कथा सुनाएंगे अपन गांव के गई के पटेले, और जो दक्षिणा मिलेगी उसे टिकट लेके घर तो पहुंच जाएंगे समय से। अब महाराज उतरे, पगडंडी रास्ता नाप लिया एक गांव में। अब सबसे पहले गांव का पंडित के पास गया कि वो पुजारी बात सुनो, कि कहीं कि हम सुनो हम भागवत कथा करते हैं। अब के भागवत कथा ये क्या पहली बार नाम सुना? बहुत प्राचीन सभ्यता का गांव था कि भागवत, थोड़ी सी एक आवाज कम कर दीजिए ना तानपुर कि भागवत कथा कहीं हुए हो, पहली बार नाम सुना कि आगत भागवत हमने जानते भैया है। अब कहा कि शायद मैं ऐसा बोलूं कि हम
काशी से आए हैं तो महाराज थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो कि अरे सुनो, हम काशी से आए, काशी से। तो पंडित जी ने कि तू काशी से अच्छा कलकत्ता से हमारे कहने भैया तू हे कहीं और कहीं सुना है कि हम कथा करा कथा साहब। तो कि यहाँ कथा वथा नहीं जाने, कोई भागवत वागवत कहीं हो। अब महाराज सोची कह रहे, फिर उनने की कि देखो तुम भी ब्राह्मण हो भाई, हम भी ब्राह्मण है। अरे पंडित ही नहीं जाने को तो कौन जाने को भैया। तो भागवत कथा अपने पटेल से जाके कौन ही अगर करवा ले तो कह रहे नहीं हमारा पटेल के जरा हाथ जोड़ू आपके, जरा चल जाओ। तो गया महाराज पटेल क्या कि चलो रुको बैठो जरा, जा रहे अभी। जाके गया, पटेल साहब बैठा था एक चबूतरा पे महाराज, वो पे बैठ के पंचायत चल रही थी, 4-5 लोग और बैठा था। अब उन्हें जाके कि अरे पटेल साहब एक पंडित जी आया है। अब थोड़ा खड़ूस था पटेल, आवाज भी बहुत भारी थी। तो कहीं करा पटेल आया, पंडित आया तो भागवत करना चाह रहे अपना गांव में। अरे क्या भागवत वागवत ये क्या होती है, तुम भी पता नहीं किस किस को पकड़ के लाते हो, जा भगाओ नहीं करवानी भागवत वागवत। अब हो के पटेल का नाती पंती भी खेल गया था, अभी रोने लग गया कि हमें तो भागवत देखांगा। अब रोने लग गया कि महाराज अब आप ही बताओ भागवत देखने की चीज है कि सुनने की वस्तु है महाराज। तो यूं कह हम तो भागवत सुनागा कहीं भी हो जाए, हम तो देखांगा भागवत। उनने सोची कि भागवत होती होगी, मदरी आएगो बंदर नचाएगो और ये भागवत होगी महाराज। तो उनने पटेल साहब ने की कि चलो ठीक है, अब बच्चों की इच्छा हो रही है तो जाओ, चले जाओ जाओ। अब हुआ एक चले गए महाराज पंडित जी के पास, घर पहुंचे, पंडित जी से कहा चलो, पटेल साहब ने बुलाया चलो कि रुको 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 विप्र देवता थोड़ा स्नान। अरे क्या हो गया बोले स्नान वगैरह कुछ नहीं होता है, चलो आप तो। स्नान में नहीं करने दिया, चल गए महाराज। अब वह पटेल बैठा था शिला पे, अब वह पटेल के पास गया तो पटेल साहब से राम राम करी। पटेल ने कहा पंडित जी आ जाओ, करो भागवत चालू, मैं थोड़ा आता हूँ अंदर से भोजन करके आता हूँ। अब बैठ गया उन्हें शिला पे। उनने सोची कि सिलाई सबसे अच्छी चीज है। अब गांव का 4-5 लोग बैठे थे नहीं, वे यूं बैठ गया कि हाँ भैया पहली बार या भागवत देखा तो कसी गई रे। अब बैठ गया पंडित जी वही शिला पे भागवत जी करने, अपना आसन वासन लगाया, अपनी पोथी खोली और वाचन करने लग गया। अब वाचन कर ही रहे थे महाराज, इतने में पंडित जी का आना, पटेल का आना हो गया। पटेल का आना हुआ तो पटेल ने जैसे ही देखा कि शिला पे पंडित जी ने आसन लगा लिया और यही कथा सुनाया। अब छोरा छोरी भी देखे कि में से निकलेगो कहीं, हाँ ये इन्हें रखे हुए में से निकलेगो कहीं कि अब निकलेगो भागवत होगी, अब भागवत होगी, बार बार भी देख रहे। और गांव का लोग भी समझ नहीं पा रहे कि इन्हें किताब है ये में से जरूर सांप हिटेगो, ये में से बंदर उछल के आएगो। अब मूर्ख लोग थे, मूर्ख का गाँव था कि होगो कहीं में महाराज। अब हुआ क्या कि पटेल बा आया, और पटेल बा की जगह थी, उन्हें पट्टी पे ही बैठता और उन्हें पट्टी पे ही सोता महाराज। तो उनने कही करो कि पंडित जी जैसे भागवत कर रहा था तो पंडित जी का जांग पे रख लियो माथो, सिर रख लियो पंडित जी का जांग पे। अब इनंग पंडित जी भागवत कथा कर रिया, इनंग पंडित जी कह रिया कि सुनो भगवान कृष्ण जी अब सोए तो सोए, वह तो धक्यो, पटेल सोया वो तो धक गया साहब। लेकिन इधर पंडित जी कथा कह रहा है कि सुनो एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि तुम पटेल गर्राटो चालू हो गो सोता ही के। पंडित जी कह रहा कि सुनो ये परीक्षित जी प्रश्न कर रहा। अरे भैया अब एक आदमी बोले कि सुनो भैया इसे साउंड सर्विस कहते हैं, कथा की है साउंड सर्विस है। इतने में महाराज अब पंडित जी बार बार डिस्टर्ब हुए, पंडित जी के वो सब तो ठीक है पर ये घर्राटे कौन झेले। और 10 किलो को सिर महाराज पाव पे रखो, एक तो पाव अलग जमा जा रही है। अब और दे तो लेते तो ये पटेल ही, अब यो ही अगर सो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब उठाए उन्हें, और पटेल साहब सुनो भागवत हो रही भागवत। अब पटेल ने तो थोड़ा बहुत तो आंख मसली, एक आध बार फिर सो गया। फिर थोड़ी देर, अरे पटेल साहब उठो नहीं, वो भागवत हो रही है अपना गांव में भागवत। अब पटेल ने सोची अब आप बताओ, आप कोई गहरी नींद में से उठा दे तो कहीं करोगा आप? हाँ जो थम करोगा नहीं नेताजी, उन्हें पटेल ने करो, उन्हें पटेल ने पकड़ो पंडित जी की कॉलर और आप देखने तान हेज के एक जबरो हाथ मारो पंडित जी में। महाराज पंडित जी में मारे तो पंडित जी ने सोची अरे बारे पटेल तेने तो बदनामी कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अब भागवत हो या नहीं हो, अब कहीं भी हो जाए, अब तो मैं चुप रुआई नहीं, पोती करी बंद, पटेल पकड़ो और 2 इन्हें घुमा के दिया पटेल में। अब 2 गुत्तम गुत्ती हो गया महाराज। अब जैसे ही गुत्तम गुत्ती होया लड़कने लग गया, 2 इनंग जाए और गांव का जो 4 लोग थे वे ताली बजे रहे कि भैया बधाइए भागवत शुरू हो गई है।
अब वे बच्चे और भी बोले कि नहीं नहीं साहब भागवत शुरू हो गई, और गांव के लेडीज और बोले बेरा और बोले कि अभी सुनो, अभी नहीं, अभी पंडित जी का शरीर में भागवत है। हाँ, पंडित जी का शरीर में भागवत है। पटेल के ऊपर चढ़ गया पंडित जी, और पटेल में मारिया जा रहा है महाराज, गाल सूझे दो पटेल को कि अभी पंडित जी का शरीर में भागवत है, पटेल का पाप ले रही है। और गांव का और के कि भैया कोई छूजो मत जी, नहाया नहीं है अपन, पाप लगेगा अपने भागवत मैया छूली तो कोई हटाए भी नहीं, कि भागवत मैया अगर कहीं का अपने छूली नहीं तो अपने पाप लगेगा महाराज। दो ही गुत्तम गुत्ती होता होता, जब पहले अनाज रखते थे, अनाज रखने के लिए गड्ढा होता था, उसमें जा गिरे, अब उसमें जा गिरे महाराज, तो सब पहले पटेल के घर से आई तो उनने की के भागवत मैया चाहे तो मेरो पाप ले ले पर पटेल के छोड़ दे। अब पंडित जी ने सोचिया यार मूर्ख लोग है सब, तो पंडित जी बोले कि ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, 1000 रुपए लूंगी जब छोड़ूंगी। अब पटलन ने की तू एक की जगह 2000 रुपए ले ले पर हमारा पति है छोड़ दे। छोरा और आया कि नहीं हमारा पिताजी है तो छोड़ो, तो क्या भैया या पकड़ो, निसरनी पटको कोई नीचे होने गड्ढा में। अब पटके कौन, गांव का और से कि भैया तुम पटक दो, कि कभी निसरनी से चढ़ के हम पे आ गई तो भागवत मारा नहीं, कि पटके कौन महाराज। और पटेल तो पैसा वालो, 2000 रुपए दे दो, हम गरीब आदमी और हम नहाया भी नहीं, तो कैसे पटका। फिर भी एक ने डरते डरते वो निसरनी पटक दी महाराज। अब वो निसरनी जैसे ही पटकी वैसे ही पटेल और पंडित ऊपर आया, पंडित जी को 2000 रुपए दिया कि तुम्हारी दक्षिणा पकड़ो, भागवत मैया आप कभी मत आ जाओ इन गाँव में। और पटेल जी पंडित जी ने पगडंडी नापी और महाराज चल दिया गाँव की तरफ। और इधर पटेल साहब जब भेटिया है, हाँ पटेल साहब को देख लेना एक शेरो तो इनंग सूझ रिया महाराज, तो की पटेल से की गाँव कने करे वारे पटेल देख एक बात सुन, ये थारा जो घाव है नहीं ये तो 15-20 दिन में भर जाएगा, लेकिन वाह यार शाबाश, पीठ ठोक के बोलिया कि तूने कथा तो करवा ली यार, भागवत कथा होगी अपना गांव में। अब पटेल कही के, अब पटेल महाराज ने उनक देखे ओके भी सूझनी पड़ी कहीं होयो कहीं। अब पटेल यू के इसमें मेरी कुछ नहीं है, ये सब आप सब पंचों की कृपा है, ये आपके आशीर्वाद से अपने गांव में जगदम्बा भगवती मैया पता रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है महाराज। तो ऐसे ऐसे गांव भी रहते हैं, तो अपना गांव कितना धर्मात्मा है, कितना पुण्यात्मा है, अपन में से तो नहीं है, अपने तो पता है नहीं भागवत कहीं हुए है। 6-7 साल हो गए महाराज, अपने को तो एक एक बात पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं। तो आरती करा के नहीं करा है और बताओ, देख लो हमारा। हाँ जी आदरणीय, जो गुरुदेव की आज्ञा हो जाए। अभी यज्ञ को भी काम रहेगा नहीं, थोड़ा हो गयो। एक भजन फिर आरती, क्योंकि देखो मेन बात ये है, गुरुदेव ने एक बात बोली थी, कुछ दूर से हमारा नेताजी दूर से आया, कितना किलोमीटर 200-300 तो यह है कि मेरे बेटी को भी चूल्हा जलाना रहे महाराज, संध्या ज्यादा समय हो जाए, कोई मेहमान भी आते हैं बाहर से, इसलिए अपन हाँ इसलिए समय से अपन आरती कर देंगे। बस एक भजन और 1-2 भजन के बाद फिर आरती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय की नारायण भगवान। जय हो। और हमारे हुकम सिंह जी कवि के मुंह से एक, उनके मुखारबिंद से एक भजन सुनांगा अपन सभी सब, और खूब नाचो मनाओ महाराज। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। हेलो, बोलो भागवत महापुराण की जय। भगवान देवनारायण की कृपा से आज यज्ञ और श्रीमद् भागवत जी का तृतीय दिवस पूर्णता की ओर है। और अभी कुछ ही समय में श्रीमद् भागवत महापुराण और यज्ञ भगवान की संगम आरती होगी।
तो गांव के अंदर जो भी महानुभाव है, माताएं बहनें हैं एवं जो यज्ञ पांडाल से दूर है, उन सभी से निवेदन है कि कृपया यज्ञ पांडाल में पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि कुछ ही समय में भागवत मंच से आरती होगी। तो आरती में अवश्य पधारें और महाप्रसाद लेकर अपने जीवन को धन्य बनावें। इस परम पुनीत कार्य में